कि क्या ये चीज़ें सीखनी चाहिए, एआई या मशीन लर्निंग जो भी ये टर्म्स है, बिकॉज आपसे बेस्ट इसमें कोई गाइड नहीं कर पाएगा। जी। तो ऐसा बोलना कि मेरे को कोई कंपनी इंटर्नशिप नहीं दे रही, मैं खाली बस सीखते जा रहा हूँ, उसको बोलते डायरेक्शन लेस लर्निंग। ओके, सो मैं कहता हूँ यू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड लर्निंग। ओके, क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अगर आप हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ तो उसके बेस का लर्निंग जब आप करोगे ना तो आपको लगेगा कि एआई इज फॉर मी। फिर आप रहो मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल। ओके। 1 साल के बाद आप एक एआई टूल भी लेके घूमो और अब 3 गैजेट्स हो गए आपके, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, एक एआई टूल। और उसके बाद यू विल सी दैट एजीआई इज पिकिंग अप बिकॉज एआई टूल जो आप कंटिन्यूस करोगे वो आपको लर्न कर रहा है। जी। अभी फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे लोग घर पर अलेक्सा यूज करते हैं, हम पूछते हैं अलेक्सा आप कैसे यूज करते हैं? डोंट मेक अ प्रोडक्ट एंड देन फाइंड द कस्टमर। First find the customer and accordingly make a product. You are setting into Euro 25 to Euro 26. इसके ठीक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोग्राफ ऑफ लाइफ विथ सियाराम कुमार। इस शो में हम लोग गेस्ट की पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पता है, आजकल हर जगह एआई मिलेगा, चाहे मोबाइल फोन हो या वॉशिंग मशीन हो। आप अपने आसपास कुछ भी देख लीजिए, वहां पे एआई का लेवल चिपका मिलेगा जो। अब क्वेश्चन ये है कि ये एआई है क्या? ये एआई हमारे लाइफ में कैसे हेल्प कर रहा है? इसको हम लोग डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए आज के हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट है रॉकी जगतियानी सर। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ इसकी कोचिंग में दिया है। इन्होंने एआई ट्रांसफॉर्मेशन कोच है, जो किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को एआई यूज करके कैसे उसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं, ये ट्रेनिंग देते हैं। और पहले इसकी टेक्निकल ट्रेनिंग देते थे। तो सर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसको डेप्थ में। ऐसा ही एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो रॉकी सर। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हो? बिल्कुल ठीक है सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो सबसे पहले मेरी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि हम रॉकी सर के बारे में थोड़ा जानें, तो प्लीज ब्रीफ अपने बारे में बताइए सर। 25th ईयर मेरे कैरियर का बस खत्म हो गया। 25 में 2000 से काम करना शुरू किया था, 26वां साल शुरू हो गया समझिए आजकल से। ओके। हुआ ऐसे ही कि पहले 11 years of my career I was head of the department of computer science for one of the engineering colleges here in Bombay. ओके। फिर 2000 then I left the college, thought of going to the corporate world. ओके। सबसे पहले मैंने कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स हुए मेरे विद एक्सेंचर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। बाद में मुझे लगा कि अपनी कंपनी होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो वी को फाउंडेड अ कंपनी कॉल्ड स्विन कंसल्टेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, ओके। जिसका कोर 2 काम थे। एक था कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एंड द सेकेंड वाज रिक्रूटमेंट। ओके। जब हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में घुसे तो हमने रियलाइज किया कि ज़्यादातर तो हमारे पास स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं जो जिनको जॉब नहीं मिली है जी। ग्रेजुएशन करने के बाद, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन करने के बाद। ओके। अब जो कि वो जो एक्सपीरियंस था विद लॉट ऑफ बिग कंपनीज इन दैट 1 year ऑफ गैप विद रिस्पेक्ट टू फ्रेशर ट्रेनिंग्स। ओके। जब एक्सेंचर 12,000 लोगों को हायर करता है तो उनका एक पोस्ट कंटेंट बनता है, उनको ट्रेन किया जाता है अगला टेक्नोलॉजीज में, तो वो जो एक्सपीरियंस आ चुका था साल 2012 में। ओके। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर हम एक अच्छा काम करते हैं, वी विल डू अ नोबल वर्क। हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं ओरेकल जावा सर्टिफिकेशन, एंड्रॉयड सर्टिफिकेशन, वेब टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशंस 2013 से लेकर करीब करीब 2018-19 तक जी। हम लोग ने क्विकली अपने आप को
अंडरस्टैंड किया कि इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट्स किस चीज़ की है और अकॉर्डिंगली ईयर ऑन ईयर उन टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करते गए। और इस 6 साल का 6.5-7 ईयर्स के दरमियान में हम लोगों ने करीब करीब 18,000 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। ओह माय गॉड। ओके। ये स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक प्लेस भी हुए और काफ़ी हद तक उन लोगों को बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि उनके रिज्यूमे में एक सर्टिफिकेशन आ गया जो पहले नहीं था। जी। सम इंटरनल सर्टिफिकेशन गूगल का हुआ या एंड्रॉइड का हुआ या वेब टेक्नोलॉजीज का या ओरेकल जावा का सर्टिफिकेशन एक्सेट्रा। ओके। 2018 में मुझे एक बात समझ में आ गई थी, क्योंकि हम लोग इन पैरेलल कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी कर रहे थे स्मॉल स्केल पर। ऑब्जेक्टिव था कि हम 70-80% कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करें और 20-30% स्टूडेंट्स को ट्रेन करें ऑन सर्टिफिकेशन, लेकिन हो उल्टा रहा था। ओके। हो ये रहा था कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग असाइनमेंट्स हमें मिल रहे थे केवल 15-20% जी। और 70-75% हमारा पूरा वर्कफोर्स का बैंडविड्थ जा रहा था इन फ्रेशर स्टूडेंट्स को ट्रेन करके इनको प्लेसेबल बनाना। ओके। अब रेवेन्यू भी आ रहा था जी। टीम भी मोटिवेटेड थी कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके लिए वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करना सेंस नहीं बन रहा था। जी। 2017 में बात ऐसी हुई कि आई गॉट सेलेक्टेड विद अ बॉडी कॉल्ड CAG कैग, ओके। कंट्रोल ऑर्डर जनरल। ओके। वहाँ पर मुझे कुछ ट्रेनिंग असाइनमेंट्स मिले और मैंने समझा कि, और वो एक काफ़ी लॉन्ग टर्म कंसल्टिंग असाइनमेंट रहता है। दे हायर यू और दे साइन यू अप फॉर फ्रीलांस कंसल्टिंग, कि जब जब आपको रिक्वायरमेंट हो वो आपको बुलाएंगे। ओके। सो फॉर सर्टेन की स्किल सेट्स related to Python, related to SQL, related to analytics, related to AI. ओके। Broad term was AI. उनके अंदर होना 4-5 terms। उन्होंने कहा रॉकी जी, we sign you for training Western India, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा के जो ऑडिट ऑफिसर्स हैं और सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स हैं, उनको आप हमारे BKC ऑफिस में आप हमको ट्रेन करोगे। ओके। हुआ ऐसे कि somebody gave a reference that he teaches very well and all that stuff. कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत सिंपल करके पढ़ा देते हैं और वो इफेक्टिव तरीके से होता है। तो उसके रेफरेंस से वहाँ मुझे ओपनिंग मिली। मैंने रियलाइज किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि गवर्नमेंट का एक फर्स्ट हैंड आपका इंप्रेशन क्या आता है, टेक्नोलॉजी में तो बहुत पीछे हो गए। बिल्कुल। या अब आप मतलब बिलीव नहीं करोगे ये बात को कि जब लोगों को AI का नहीं पता था जी, तब कैग के सीनियर ऑडिट ऑफिसर्स डेटा एनालिटिक्स सीख रहे थे और उसको लागू करवा रहे थे ऑन डेटाबेसेस एज यूज एज रेलवेज, GST, इनकम टैक्स। ओके। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ये एक आम आदमी ने देखा होगा, DG यात्रा देखा होगा आपने एयरपोर्ट। जी बिल्कुल। राइट। मतलब बहुत बार मैं फेस किया हूँ कि लाइन लगी हुई है तो आप DG यात्रा यूज कर लीजिए। बिल्कुल। तो हम जाते हैं DG यात्रा पर और वो आपके फेस को सेंस करता है, भले आपने शेव किया हो ना किया हो, चौशा पहना हो ना पहना हो, हर दिन तो हम सेम नहीं दिखते, कपड़े हमारे चेंज होते हैं, फेस हमारा चेंज होता है, एक्सप्रेशंस, लेकिन वो रिकॉग्नाइज करता है जी। और गेट ओपन हो जाती है। जी। आज की तारीख में तो वो प्रैक्टिकली हर एयरपोर्ट पर है। जी। लेकिन 2021 में जब कोविड का समय जस्ट खत्म हो रहा था जी, 2 एयरपोर्ट से पहले वो लागू हुआ था। एक था बेंगलुरु, दूसरा था मुंबई। ओके। अब आप खुद सोचो, जो एक क्लियर कट प्योर एप्लीकेशन है डीप लर्निंग CV का, डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन का, जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज हुई है DG यात्रा में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्लान किया था 2017-18 में। ओह माय गॉड। इट टुक अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एयरपोर्ट्स में सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना, जी। यहाँ से डेटा रिकॉर्ड होगा और इंटरनल सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में अपडेट करना। फिर कोविड आ गया तो वो जो 2019-20 में लागू होने वाला था वो 1 साल पोस्टपोन, 1.5 साल पोस्टपोन होकर 2021-22 में लागू हुआ। मतलब आप खुद सोचो, ये एक बहुत बेसिक आम एप्लीकेशन है जो एक आम आदमी यूज कर रहा है जी, लेकिन इसमें तो AI यूज हो रहा है बिल्कुल दैट वे। सो ऑडिट ऑफिसर्स से मुझे समझ में आया कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट AI यूज कर रहा है तो कंपनीज में अंदर कितना AI यूज हो रहा होगा। जी। सो फिर देन वी स्टार्टेड फोकसिंग कंप्लीटली एंड पोस्ट कोविड, थैंक यू कि कोविड की वजह से नेचुरली हमारा शिफ्ट गया B2B जी। फ्रॉम B2C। ऑल्दो ज़्यादा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स नहीं हो रही थी कोविड के समय पर 2020-2021 में। जी। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स वर हैपनिंग थ्रू दीज एडटेक पार्टनर्स जिनके साथ हमने पार्टनर किया था। जी। जस्ट टू नेम अ फ्यू कंपनीज जिनके साथ हमने पार्टनर किया, अभी भी हम पार्टनर है उनके साथ। अपग्रेड है,
ओके सिंपली लर्न, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी बॉम्बे, ओके इनके ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे थे जी जो 6 months to 9 months to 1 year होते थे. They were offering PG, post graduate diploma, post graduate certification in some technology. जी कोई डीप लर्निंग ऑफर कर रहा है, कोई मशीन लर्निंग ऑफर कर रहा है, कोई पाइथन में डेटा एनालिटिक्स ऑफर कर रहा है. नाम कोर्सेज के अलग अलग थे, जी बट मोटा मोटा आइडिया ये था कि बंदा कोडिंग के जरिए जी एआई में आए. ओके ये ट्रेंड हमने बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया, और मैं और मेरी टीम जो है, ऑफ कोर्स ज़्यादातर जो ट्रेनिंग का लोड कोविड के बाद मेरे सर पर ही आया. जी सो हमारी कंपनी बहुत लीन स्ट्रक्चर में चली गई, ओके क्योंकि जो फ्रीलांस ट्रेनर्स थे हमारे पास, जी उन लोगों को बांध के रखना मुश्किल हो गया था. जी क्योंकि एक देखिए, बिफोर कोविड आप परफेक्ट सैलरी पर हो, जी यू नो, we can even afford to pay you a lakh and a half or 2 lakh rupees salary per month. जी But after COVID, that became a little difficult because we never had commitments of what is going to come next. यस So obviously we can't commit that. So अब आप 2-3 महीना जब किसी को छोड़ देते हो, तो फिर वो अपना हाथ पैर मारना शुरू करता है. जी तो obviously वो भी अपना एक्सप्लोर कर रहा था. जी So we understood that ठीक है, let us, क्योंकि हम भी कुछ नया ट्राई करो तो हमें भी पता नहीं कि हम कितना सक्सेस इसमें हो गए. So we can't commit workforce on our end. जी So मैंने फिर उतने ही असाइनमेंट्स अपने सर पर लिए ओके जितने मैं ले सकता था. ओके सो एआई में फर्स्ट थैंक्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जी कैग, जिस पे मुझे दिखा कि एआई एग्जैक्टली क्या है. इट इज एनालाइजिंग डेटा, इट इज फाइंडिंग पैटर्न्स फ्रॉम डेटा टू हेल्प द ऑडिटर्स, ओके एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि इस डेटा का हम नेक्स्ट यूज क्या कर पाए. तो वहां से एक पहला इंटीमेशन मुझे आया 2017 में कि ओके एआई इज द नेक्स्ट बिग थिंग दैट्स गोइंग टू हैपन. बिकॉज हमारे गवर्नमेंट के पास फिनोमिनली वेरी लार्ज डेटा है, क्योंकि आधार लागू हो चुका था. जी लोग अपना प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे थे, जी रेल टिकट्स आपके ऑनलाइन बुक हो रही थी, प्लेन टिकट्स आपके ऑनलाइन बुक हो रही थी, रिटर्न फाइलिंग और जीएसटी ऑनलाइन हो रहा था. जी सो डेटा की कोई कमी नहीं थी. जी डेटा में से पैटर्न्स निकालना, रेड फ्लैग्स निकालना, एनोमलीज निकालना, ये ऑडिट ऑफिसर, सीनियर ऑडिट ऑफिसर स्ट्रेटेजाइज कर रहे थे. ओके 18-19 पे समझ में तो आ गया भाई, दिस इज गोइंग टू गो वेरी लॉन्ग वे. जी That was the first instant in my life in 17, 18 that I understood that I have to get into it, हाथ धोकर. ओके और फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई. जी Then there was no end. So many companies signed me up in the edtech space. जी Then I started refusing their assignments in 2022 first half because I realized कि the bigger scope is not in training a fixed curriculum, जी which is designed by Upgrad or designed by some IIT or designed by some Simply Learn or designed by some edtech company. जी The beauty is where this AI can really help you solve some small problem at your end. ओके अब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं. जी हमारे जितने ऑडियंसेस हैं उनको ये बात तो पता है जी कि जब ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा जी तो उसका रिकॉर्ड होने के बाद some editing will happen. यस Everybody knows that. जी Editing in terms of entering your name, my name, जी cutting out fillers, जी adding some background music, जी and this can be beautifully done by using AI tools. ओके So जब ये AI tools से ये काम होता है या AI tools हमको हेल्प करते हैं ये काम करने के लिए, जी तो अगर मैं आपके पास आकर पूरा ओवरऑल ज्ञान दूं जी 3 दिन 4 दिन, आप बोलोगे भैया ज्ञान तो दे दिया आपने, AI ये है, मशीन लर्निंग ये है, डीप लर्निंग ये है, LLMs ये है, चैट जीपीटी अंदर से कैसे काम करता है, जेमिनी, लेकिन मेरे क्या फायदा? जी मैं तो ये काम करता हूं, मुझे बताओ मेरे काम में मुझे AI कहाँ सहूलियत देगा. जी तो मैंने लगा कि ये पूरा ज्ञान बांटने से किसी का फायदा नहीं हो रहा, जी मेरा फायदा हो रहा है, या यू आर अर्निंग फ्रॉम देयर या मैं कमा रहा हूं. लेकिन हर पीक का जी एक स्प्लैट्यू और फिर डाउन आना है, अगर हम समझे नहीं कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है. जी इसको चेंज नहीं करे मार्केट के अकॉर्डिंग तो मैंने कहा कोविड का ईयर हो गया, 21 हो गया, 22 फर्स्ट हाफ पहुंच चुका, जी एक ही चीज हम रिपीट कर रहे हैं. जी और मतलब ऐसा है कि रात को 3 बजे उठा लो,
यूएस बैच के लिए रॉकी पढ़ा रहा है, दोपहर को 3 बजे हो, शाम को 6 बजे हो तो रॉकी पढ़ा रहा है। मैंने बोला यार ये क्या चल रहा है मेरे साथ, मतलब वेयर इज रॉकी, इज आइडेंटिटी गॉन। तो मुझे लगा ये नहीं चलेगा यार, तो मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है। 90% क्राउड टॉप कंपनीज में काम कर रहे थे, क्योंकि इनकी जो फीस होती है इन कोर्सेज की बड़ी ज़्यादा होती है। सो ऑब्वियसली ये लोग ऑलरेडी वेल ऑफ पोजिशंस में थे। तो उन्होंने कहा कि अभी कोविड का एक डर आ गया था ना, एक फियर आ गया था सबके माइंड में। सबको लगा कि उनको अपस्किल करना चाहिए जी। और कंपनियों ने कोई कसम नहीं छोड़ी डिजिटल मार्केटिंग ऐड दे के एआई को हाइप करने की जी, कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी भी एआई का हाइप है, लेकिन अभी जेन एआई का हाइप हो गया, एजेंट एआई का हाइप हो गया। सो मेरे ख्याल से ये पॉडकास्ट के जरिए मैं उन यंग माइंड्स में एक मिथ या नोशन तोड़ना चाहता हूँ कि ये हाइप के पीछे ना भागे और हम कैसे उसको ब्रेक करेंगे इनटू सिंपल पीसेस कि हम उसको अगर जानना चाहें तो कैसे जान सके। जी जी। सो 22 से मैंने काफी लोगों से बात की। उन्होंने कहा आप तो हमारे गुरुजी रहे, कोई कहता है आईटी मद्रास में रहे, कोई कहता है आप अपग्रेड में रहे, बताइए आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा सर जी आपने 6 महीने का 7 महीने का कोर्स किया जी, सर्टिफिकेट भी आपको मिल गया जी, मैं जानना चाहता हूँ आप उसमें से कितना पार्ट यूज कर। 90% ने मुझे कहा तुम कुछ भी यूज नहीं कर। देख ओके, हम तो जो कर रहे थे वो कर रहे थे, बस खाली इतना है कि जब बोर्ड मीटिंग्स होती है जब क्वार्टरली मीटिंग होती है तो हम बेटर बोल पाते हैं उन लोगों से जिनको उनकी मशीन लर्निंग या एआई के बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा फिर कोई यूज केसेस, बोला हाँ हमने यूज केसेस हमारे कंपनीज में है और कहा है लोगों को कि उस पर आप एक्सपेरिमेंट करो जी। लेकिन जो यूज केसेस कंपनियां बोल रही है जी, उससे करीब करीब हमने कुछ भी नहीं सीखा था। ओके, तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो फिक्स करिकुलम बना के बैठे हुए बड़े बड़े प्लेयर्स वो बोल तो रहे हैं वी आर इंडस्ट्री रिलेवेंट, बट एक्चुअली इंडस्ट्री रिलेवेंट तो नहीं है जी, क्योंकि एटलीस्ट एक आम आदमी उसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा बिल्कुल। यू नो मे बी एक टेक्निकल कोडर जो जावा कोडिंग कर रहा है या पाइथन कोडिंग कर रहा है या सी शार्प कर रहा है जी, वो क्विकली उसको ग्रैप्स करके एक एमएल मॉडल बनाकर, एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाकर वो अपने बॉसेस को दिखा रहा है जी। बट मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर था जी, मैं तो एचआर मैनेजर हूँ जी, मैं तो बिजनेस डेवलपमेंट वाला हूँ जी, मैं तो कंपनी के यू नो नॉन टेक रोल्स में एक सीनियर पोजीशन पर हूँ जी। तो यार मैंने भी तो कोर्स किया है, मुझे बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा ओके, ये एक बहुत लार्जर चंक था जी, जिनसे मैंने बात की। तो समझ में आ गया मुझे कि अब तो चेंज होना पड़ेगा, पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन गो एंड प्रीच द वर्ल्ड। बिल्कुल, दिस इज द रूल कि कुछ चेंज करना चाहते हैं तो पहले अपने आप को चेंज करो। थोड़ा मैंने बैक सीट लिया जी, सारे असाइनमेंट जितने भी मेरे पास आ रहे थे हर से मैं उनको रिफ्यूज करते जा रहा था 2022 के फर्स्ट हाफ में जी। और मिड से फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने काफी टाइम दे दिया है, डेटा एक्टिवेट हो गया मेरा, मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरा एक्टिवेट हो गए जी। अब मुझे समझ में आया कि उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि हर चीज तो मैं नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल फोटो एडिटिंग टूल्स मुझे कुछ नहीं आते जी, तो अगर आपकी टीम ने मुझसे कहा, पॉडकास्ट ऑडिटिंग वीडियो एवी टीम ने कि रॉकी जी थोड़ा हमें हेल्प कर दीजिए, मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो एडिटिंग टूल्स यूज कैसे होते हैं वो मुझे नहीं पता जी। सो मैंने पकड़ा कि मुझे क्या क्या चीज़ों में इंटरेस्ट है, फाइनेंस हुआ, बिजनेस स्ट्रैटेजी, एचआर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे जी, इनके प्रॉब्लम्स को पिकअप करके सॉल्व करते हैं ओके। तो पहले मैंने इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और थैंक गॉड कि 22 में चैट जीपीटी भी आ चुका था जी, थोड़ा हेल्प मिल रहा था ओके। तो मैंने समझ लिया कि ये जो टूल है ये उतना अच्छा काम करेगा जितना अच्छा हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे जी। तो उस टाइम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के टर्म्स लोग चुटकी चुटकी सुन रहे थे ओके, अमेरिकन यूट्यूबर्स से या अमेरिकन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से। मैंने ये बात एक्सपीरियंस की जी पर्सनली कि प्रॉम्प्ट जितना पावरफुल होगा उतना ये भाई साहब बराबर काम कर रहा है ओके। सो वहाँ से मैंने पकड़ लिया कि भाई अगर हमें एआई को यूज करना है टू ट्रांसफॉर्म द वे यू वर्क, मुझे पहले आपके पास आपके प्रॉब्लम के साथ आपको जोड़ना पड़ेगा एआई से। जैसे आप उसको सॉल्व करें तो आपका ट्रस्ट बैठेगा जी, आपको मजा आएगा उसको यूज करने के लिए और आप कुछ पैसे भी खर्च करोगे
जैसे उस टूल को सब्सक्राइब करने का एक जो अमाउंट होता है, आप बिलिंगली उसको पे करोगे तो क्या होगा, आप टूल ए यूज के फ्री कोटा पूरा, फिर आप टूल बी यूज के फ्री कोटा पूरा, फिर टूल सी यूज के फ्री कोटा पूरा, किसी टूल में आपका कमांड नहीं आ रहा और आपका काम भी पूरा नहीं हो रहा। जी। सो ये चीजें मैंने फिर वहां से वो अपना अपने कोचिंग को, अपने ट्रेनिंग को, पहले तो ट्रेनिंग अपने आप को ट्रेनर कहना बंद कर दिया। जी। फिर मैंने B2C असाइनमेंट्स देना ऑलमोस्ट नील कर दिए। जी। मतलब जो मेरा वर्कलोड 90% हुआ करता था उसको मैं 10, 15, 20% पर लेके आया। जी। पेट पेट भी पालना है, जी। फैमिली भी देखनी है, कंपनी को के एम्प्लॉयज को भी संभालना है। जी। तो एक चलते हुए गाड़ी को आप बुरी तरह से बंद नहीं कर सकते, बट उसको सिस्टमेटिकली कम करते गया। जी। और उस तरफ से थैंक गॉड, बाय गॉड्स ग्रेस, एक तरफ B2B बढ़ते गया। ओके। शायद प्राइसिंग की वजह से हमारी प्राइसिंग बहुत सही थी जो हम कोट कर रहे थे। वर्ड ऑफ माउथ ने बहुत मेरा रोल प्ले किया है। जी। आप तो जानते हो मैं यूट्यूब पर हुई नहीं, जी। इंस्टाग्राम फेसबुक पे तो मेरा अकाउंट ही नहीं है। जी, मैं ढूंढा हर जगह, कहीं नहीं मिला। जी। So I don't believe, to be very honest, in digitally marketing myself that I am the best. ओके। It should come from the hearts and minds of the people. कि ओके। इसका कोचिंग बहुत बढ़िया था यार, and that employee of one company should recommend to an L&D or an HR or a business development head or probably CEO or CTO of some other company. जी। और वो फिर होना शुरू हुआ, जी। और वो मैंने फिर एक्सपीरियंस किया 22 के एंड से। जी। 23-24 हमारा मोस्टली अबाउट 70 to 80% जो वर्कलोड हमारा हुआ वो कंप्लीटली B2B हुआ। ओके। 2025 जस्ट अभी खत्म हुआ है। जी। हमने एक भी, आप बिलीव कीजिए प्लीज, एक भी B2C असाइनमेंट नहीं लिया है। ओके। पूरा 2025 मेरे 400 फ्लाइट्स हुए और 300 ट्रेनिंग्स कंप्लीट हुई 2025 में। ओके। And all were companies with 1 day or a 2 day training, most of them being in 1 day training because most of the crowd were leadership, at level of C-suite or one level below. ओके। जहां मैं उनको कह रहा था कि आप सब अपने प्रॉब्लम्स एक लेके आओ, जी। तो बिजनेस हेड हो अपने एक वर्टिकल के, जी। एक प्रॉब्लम आप लेके आई, और वो एक प्रॉब्लम को हम यहाँ तो मशीन लर्निंग से, जी। या तो LLM यूज करके, या तो रैक बेस्ड, मैं बताऊंगा इन सब टर्म्स को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जी। कि हम लोग इन द रूम इन 1 डे डिजाइन थिंकिंग से उसको पहले पेपर पर सॉल्व कर रहे थे, फिर उसको प्रैक्टिकली सॉल्व कर रहे थे कोई एक अप्रोप्रिएट टूल यूज कर, जी। और मैं उनसे वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन करवाता हूँ। ओके। ये नहीं बोलूंगा कि हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप करोगे। तो वो कहते हैं कि आप इंस्टेंटली प्रॉब्लम सोच कैसे पाते हो, इंस्टेंटली ब्रेक कैसे कर पाते हो कि ये वाला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व मशीन लर्निंग से होगा, ये वाला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम हमारा जनरेटिव एआई से होगा, ये वाला पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एजेंटिक एआई से होगा। आई थिंक दैट इज व्हाट आई हैव लर्नड ओनली थ्रू एक्सपीरियंस, जी। नॉट थ्रू यूट्यूब वीडियोस, ओके। नॉट थ्रू बुक्स, एंड ऑफ कोर्स आई हैव नेवर एवर जॉइंड एनी कोर्स। मैंने अपने ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया है। ओके, तो सारे अपने एक्सपीरियंस से सीखा है आपने? एक्सपीरियंस से सीखा है, ओके। where I do listen to Andrew Ng, who I consider it to my guru. ओके। So Andrew Ng is my guru, जिनका अपना चैनल भी, अगर आप जस्ट टाइप करें Andrew Ng, उनके काफी कोर्सेज हैं, उनका खुद का एक वेबसाइट भी है। जी। आइडिया इज वेरी सिंपल कि आप उन लोगों को फॉलो कीजिए who have been creators, ओके। not the one who are influencing you and trying to market you some tool or the other on YouTube or on Instagram. ओके, जो आजकल चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा चल रहा है। तो ये रही मेरी जर्नी, और हम पहुंच गए 2026 में। तो आपकी जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है जी। एंड सिंस आपने जो अपनी जर्नी में बताया, जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन दिया, B2C से B2B में गए और सक्सेसफुली जो है या खुद को ट्रांसफॉर्म किया उसमें, जी। तो मैं इससे रिलेटेड ही फर्स्ट मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सिंस आपने वो देखा है जर्नी कोविड के पहले भी, ड्यूरिंग द कोविड भी, कि लोग एनी हाउ आजकल जैसे इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, यूट्यूब में हो रहे हैं कि ज्वाइन कर लो, AI सीख लो, और बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट के भी प्रोग्राम है या कॉलेज के भी प्रोग्राम है, जी। दे आर प्रोवाइडिंग सर्टिफिकेशन कोर्स, तो उसमें ऑलरेडी आप ट्रेन किया है आपने। जी बिल्कुल। तो ये बताइए, सिंस हमारे जो ऑडियंस है वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी कॉलेज में हैं और कुछ कॉलेज में जाने वाले हैं,
तो क्या उनको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं हम, मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है, तो मुझे ये चीज़ें की सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहिए। एक हो गया सर्टिफिकेशन कोर्स, दूसरी है कि क्या ये चीज़ें सीखनी चाहिए, एआई या मशीन लर्निंग जो भी ये टर्म्स है, क्या ये सीखनी चाहिए? बिकॉज आपसे बेस्ट इसमें कोई गाइड नहीं कर पाएगा। तो जी, क्या आप बोलिए ना? आपके सवाल में 2 पॉइंट्स हैं। जी सर्टिफिकेशन करना चाहिए, जी, दूसरा लर्न, सीखना चाहिए। जी, लर्न 100% यस। ओके, सो मेरा बेटा आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है जी, 2025 ओके, और he has very high regards for all teachers of PACE ओके, और आप भी उस टाइम केमिस्ट्री PACE को हेड कर रहे थे। जी, सो he was there in PACE from 2019 to 21। 21, हाँ, 21 में उसका दाखिला हुआ, कुछ 330 उसका ओवरऑल रैंक आया एडवांस्ड का, जी, और उसे एडमिशन मिला इलेक्ट्रिकल में। ओके, उसे खड़गपुर मिल रहा था, दिल्ली मिल रहा था मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, खड़गपुर मिल रहा था कंप्यूटर साइंस, बट जी। दूर था। पेरेंट्स से एक ही चाइल्ड है तो आप जानते हो साइकोलॉजिकली क्या हो जाता है। जी, सो पेरेंट्स से कन्विंस होकर उसने कहा ठीक है मैं आईआईटी बॉम्बे लेता हूँ, ओके, और पेस की टीचर्स ने भी उसको वो कहा कि आप आईआईटी बॉम्बे रहो, जी, बॉम्बे का थोड़ा सा प्लेसमेंट थोड़ा सा बेटर है ज़्यादा कंपेयर टू खड़गपुर या दिल्ली। जी, और इलेक्ट्रिकल के सेकेंड ईयर में आकर उसको एक इंटर्नशिप दी ओके, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग की आवश्यकता थी। जी, मैं पूरी दुनिया को मशीन लर्निंग सिखा रहा हूँ, जी, लेकिन उसने मुझसे नहीं सीखा। ओके, उसने मुझसे ये पूछा कि आपने कहाँ से सीखा है, ऐसे कि नहीं कि आप सो के उठे और आपको सुबह को आ गया। जी, मैंने कहा, उसका नाम सुवेन जगतैनी है, जी, तो मैंने कहा उसको, सुवेन मैंने एंड्रू एनजी का, जस्ट टाइप एंड्रू एनजी ऑन गूगल, जी, आपको उसके ऑफिशियल कोर्सेज मिलेंगे उनके जी, ऑन, उनके खुद का चैनल है, खुद का वेबसाइट है, प्लस देयर आर सम कंपनीज लाइक कोर्सेरा जी, जहां पर वो खुद भी को फाउंडर है और उनके कोर्सेज वहां मिलेंगे। जी, प्लस मैंने बहुत कुछ सीखा कैगल से। ओके, कैगल.com एक काइंड ऑफ कम्युनिटी है जी, जहां पर बहुत सारे कंपनीज, इंडियन कंपनीज कम है, जी, फॉरेन थोड़ी ज़्यादा है, जी, जैसे वॉलमार्ट हो, अमेजोन हो, इंडियन कंपनीज भी है, रिसेंटली ऑफ लेट स्विगी हो, जोमैटो हो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट, ये डेटा वहाँ अपना दे रहे हैं ओके, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डालते हैं। दे पुट इन द रियल डेटा, ओके, स्मॉल सैंपल साइज, जी, मे बी 1 लाख रिकॉर्ड्स, 2 लाख रिकॉर्ड्स, वो छोटा सैंपल में 1 या 2 लाख रिकॉर्ड्स है, ओके, और बताइए, और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल रहे हैं जी, कि ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, जो उसे सॉल्व करेगा विल गिव प्राइज मनी टू हिम। ओके, Prize money is usually ranging from maybe as low as $1,000 to $10,000. ओके, So US dollars 1,000 to 10,000 is not a small amount. That's a good amount और इंडिया, या, for India. And you can participate also in competition. भले आप जीतो ना। जी, So मैंने कहा मैंने तो ये तरीके से सीखा है, जी, कोड में सारा समय मिल गया था, जी, तो मैंने अपने आप को यहाँ पर सीखा, और बाय गॉड्स ग्रेस क्योंकि मेरा पाइथन प्रोग्रामिंग और जावा प्रोग्रामिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जी, तो मेरे लिए लॉजिकली कोई प्रॉब्लम को ब्रेक करना जी, और समझना मुश्किल नहीं था। जी, उस टाइम ChatGPT भी नहीं था, जी, तो हम खुद से कोड करते थे, खुद से जो एरर्स आते थे सॉल्व करते थे। स्टैक ओवरफ्लो उस टाइम को हेल्प करता था। जी, अब तो स्टैक ओवरफ्लो निकल गया, सब लोग गिटहब कोपायलट लाइक काइंड ऑफ टूल यूज करते हैं जैसे फटाफट से कोड कर पाए। ओके, सो आई टोल्ड यू लर्न फ्रॉम दिस। उसने इंटर्नशिप करते करते, जब वो 3rd सेमेस्टर में था, तो उसका पहला इंटर्नशिप था, ओके, उसने वो करते करते ही वो सीख गया ओ, ऑन द फ्लाई, जी, क्योंकि उसका मोटिवेशन सीखना नहीं था, उसका मोटिवेशन इंटर्नशिप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का था। ओके, कि उसको वो स्टार्टअप कंपनी ने कहा था जी, अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ही हम आपको स्टाइपेंड देंगे, ओके, जो काफी हैंडसम था। जी, 1 महीने के असाइनमेंट के लिए एक 3rd सेमेस्टर के बच्चे के लिए 30,000 40,000 इंटर्नशिप स्टाइपेंड मिलना छोटा अमाउंट नहीं था। जी, बहुत बड़ी बात, और जी, उसको लेटर ऑफ एप्रिसिएशन
मीहन तब देगी जब आपने टास्क पूरा किया। ओके। सो मैं ये कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जाइए अपने नियर बाय नेचुरल कॉन्टैक्ट्स को चेक कीजिए। 120% आपको कोई चार्टर अकाउंटेंट मिलेगा, जी कोई किराना स्टोर मिलेगा, जी कोई बुटीक मिलेगी, जी कोई लीगल लॉयर मिलेगा, कोई फैमिली डॉक्टर मिलेगा। जी इसको कोई तो प्रॉब्लम होगा। जी बिल्कुल मिलेगा। ऐसा बोलना कि मेरे को कोई कंपनी इंटर्नशिप नहीं दे रही, मैं खाली बस सीखते जा रहा हूँ, उसको बोलते हैं डायरेक्शन लेस लर्निंग। ओके। सो मैं कहता हूँ यू डू प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड लर्निंग। ओके। क्या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? अगर आप हाँ मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, तो जी उसकी बेस का लर्निंग जब आप करोगे ना, जी तो आपको आपको लगेगा कि एआई इज फॉर मी। फिर आप रहो मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल के, ओके। और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल में तो माय गुडनेस इतने अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं जी कि अगर आप एक छोटी सी कंपनी में चले जाए, जी प्रॉब्लम उल्टा उल्टा होता है वहां पर जो ओनर होता है कंपनी का, जी जिसका मान लो 20-50 लोग उसकी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का 20 से 50 करोड़ टर्नओवर है, जी मतलब ये माइक्रो हो गया जी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एमएसएमई। दिस इज माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी वाले इंटरप्राइजेस हो गए। जी ये लोग अपने प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं कर पाते। ओके। और दूसरी चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की है, मुझे साल नवंबर 2024 में I got selected with a very critical assignment of CII, Confederation of Indian Industries, ओके। जहां हमारी कंपनी को ये असाइनमेंट दिया गया कि आपको फाउंडर्स, को फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, एमएसएमई वालों को ट्रेन करना है ऑन व्हाट इज एआई। ओके। हमारी जर्नी शुरू हुई नवंबर 2024 अहमदाबाद से। जी अ, वो 1 वीक हमारा सेशन, जहां हमने कुछ 350-400 बिजनेस ओनर्स को कवर अप किया अहमदाबाद में, वो इतना अच्छा गया जी कि सीआईए को एमएसएमई मिनिस्ट्री से कहा कि वी वांट दिस टू स्केल इट फॉर द होल इंडिया। राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, जी स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल लास्ट वीक 2025 जी मैं घर पर केवल सैटरडे को पहुंचता था और संडे को फ्लाइट पकड़कर नेक्स्ट सिटी। ओके। So every city we covered, and we covered approximately about 6,500 founders, co-founders, and small business owners. Yes, small business owner doesn't mean very small. This could be like somewhere around 2 CR, 5 CR turnover वाले ओके। small business owners को micro हम categorize कर सकते हैं. But they were registered MSME. जी कि आप AI अपने प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे यूज कर सकते हो, जी सिंपल प्रोडक्टिविटी। जी अब आप खुद सोचो कि आज की तारीख में, सी द प्रॉब्लम वाज डिफरेंट व्हेन आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। जी जी व्हेन माय सन वाज देयर इन थर्ड सेमेस्टर, इट शुड हैव बीन द ईयर 2022 का फर्स्ट हाफ, या मे बी 2022 का सेकंड हाफ, सॉरी, ओके। क्योंकि टर्म शुरू होता है जून में जी 2021 का, जी जब उसने आईटी बॉम्बे शुरू की। तो थर्ड सेमेस्टर में बंदा होना चाहिए मे बी 22 का लास्ट। लास्ट या उस टाइम जब उसको इंटर्नशिप मिली थर्ड सेमेस्टर में, जी उस टाइम चैट जीपीटी जस्ट कुछ काम नहीं हो, काम वाली था वो, बस ईमेल लिख सकता था आपके लिए, कोड ढंग से नहीं कर रहा था, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वो काम में नहीं आ रहा था। जी तो ही डिड द हार्ड वे एंड ही सॉल्व द प्रॉब्लम, ही लर्न। ओके अब मैंने कहा अब तुम हर सेमेस्टर ये करोगे, ओके एक प्रॉब्लम उठाओगे। जी कंपनी कंपनी आपको पे करती है कि नहीं करती, वो बिल्कुल सेकेंडरी रहता है। जी मैं सब स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूँ, जी आप मुझे बात बताओ, आप 4 साल अगर इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हो, जी नॉन इंजीनियरिंग तो 3 साल होगा, जी का जब कोर्स कर रहे हो, तो आप एज ए स्टूडेंट इस मेंटालिटी से आए हो कि आपको सीखना है। जी आप अगर ये पॉइंट से देखो कि जो कंपनी का ओनर है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, जो आपके साथ बैठकर आपको प्रॉब्लम समझा रहे हैं, जी उनको अपना मेंटर समझो, और समझो कि एक एडिशनल सब्जेक्ट है। जी तो क्या आप कॉलेज में सब्जेक्ट सीखने का पैसा लेते हो? कहते हैं नहीं। तो मेरा यहां पर आपको फिर पैसे की क्यों उम्मीद है? जी
अगर वो आपका ट्रैवलिंग पे कर देते हैं, फूड अलाउंसेस पे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप आईआईटी बॉम्बे के हो तो वो ब्रांडिंग की वजह से आपको स्टाइपेंड मिल रहा है। ऐसा नहीं कि जो आपने काम किया है वो एक टीयर 1 या टीयर 2 कॉलेज का स्टूडेंट वो काम नहीं कर पाएगा, वो भी वो कर लेगा, लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जब वो अप्लाई करते हैं तो वो लोग ये लालच से अप्लाई करते हैं कि उनको स्टाइपेंड कितना मिलेगा। और मेरे ख्याल से, क्योंकि सर आप भी टीचिंग इंडस्ट्री में हो, वी एज कोचेस, मेंटर्स, वी हैव टू इनकलनेट दिस थिंग कि पहले आप सरस्वती को देखो, लक्ष्मी विल फॉलो। डेफिनेटली दिस द ट्रूथ। स्टूडेंट्स पहले लक्ष्मी को देख रहे हैं। नॉट ओनली स्टूडेंट, एक्चुअली क्या है आजकल का यही माइंडसेट है, ये ट्रेंड होता है सर। करेक्ट। तो सोसाइटी में क्या है आजकल यही चल रहा है कि यार पैसे हैं, पैसे को देखकर चलो हम करते हैं। जैसे एज ए टीचर मैं बताऊं, जैसे मैं कोटा में पढ़ता था, जेई की तैयारी करता था, तो वहाँ भी यही बोला जाता था कि आपको लेना है आईआईटी बॉम्बे सीएस। वाई सीएस? बिकॉज बहुत सारे ब्रांच है, बिकॉज सीएस में पैसे ज़्यादा है। राइट। तो दिस इज कल्चर ऑफ आवर सोसाइटी कि हम सब चीज़ को पैसे से ही देखते हैं, तो ब्रांच भी बच्चा ऐसे ही देखता है जो है। करेक्ट। बट एज ए टीचर हम वो नहीं एडवाइस करते हैं। एज ए टीचर हम एडवाइस करते हैं कि बेटा पहले लर्निंग करो, और तुम्हें जिसमें पैसन है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, उसमें लर्निंग करो। और पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। अगर आप अच्छे होते हो तो आएगा। मैं कौन सा, मैं क्वालिफिकेशन बी इंस्ट्रूमेंटेशन हूँ। एमटेक मेरी आईटी में है, बट एज सच मेरा कोर तो आईटी में है नहीं दैट वे। सो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि हमें ये देखना है कि हम हर सेमेस्टर अपने स्टूडेंट्स को कहें, फर्स्ट ईयर कॉमन होता है, बेस बिल्डिंग होता है, नेटवर्किंग होती है, रिलैक्स कर लो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। थर्ड सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर भी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, लेकिन साथ साथ में एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करो। आपको लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गो टू बीएमसी ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, टॉप टू बॉटम प्रॉब्लम्स है। गो टू कमिश्नर ऑफ पुलिस, मैं बोलूं सर आपके पुलिस डिपार्टमेंट, आरटी डिपार्टमेंट में कितने प्रॉब्लम्स है, एक प्रॉब्लम आप हमें स्टूडेंट्स को दीजिए, हमारे कॉलेज का एक टीचर है, उनको हम आगे खड़ा करते हैं, वी विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपका डेटा हम बिल्कुल लीक नहीं करेंगे, वी विल टेक कॉन्फिडेंस। इसमें टीचर्स ऑफ कॉलेजेस एंड स्टूडेंट्स दोनों को जुड़ना चाहिए। और जो रियल प्रॉब्लम्स हमारे हैं, ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉट होल्स, देन प्रॉब्लम ऑफ बैड एयर क्वालिटी, क्या हम लोग इसमें कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत है कि उनको, जो लोग ऑफिस में एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, क्या हम उनको कोई सोल्यूशन एडवाइस कर सकते हैं, इफ नॉट फिजिकली इम्प्लीमेंटिंग, so that is going to cost us in terms of hardware, in terms of software, in terms of licenses. Can we experiment a small prototype and put it across to them? तो प्रॉब्लम्स अनगनत है। हमारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं और उन्हीं कंपनीज को अप्लाई करते बैठते हैं जो स्टैंडर्ड आपकी गूगल करने पर 30, 40, 50 आपकी आईटी कंपनियां आ गई, उनको ही पूरी दुनिया अप्लाई कर रही है। वो माथा पकड़ लेते हैं, अरे यार एक और एप्लीकेशन आ गया पे इंटर्नशिप, तो उनको रिक्वायरमेंट है नहीं, हजार वहां पर वो आ रहे हैं तो जाते हैं स्पैम में। अब मैं अगर आपको मान लो एप्लीकेशन भेजता हूँ और मुझे कोई जवाब नहीं आता, तो मेरा डिमोटिवेशन लेवल बढ़ रहा है ना, एज अ स्टूडेंट या एज मे बी अ प्रोफेशनल हु इज वर्किंग इन द कंपनी बट नॉट इनटू द फील्ड ऑफ एआई एंड एमएल, और मुझे उसके अंदर इंटर करना है। तो मैं कहता हूँ आप पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करो, और एक बार आपकी लर्निंग हो गई ना, तो मार्केट आपके पीछे पड़ी, और मार्केट जब आपके पीछे पड़ेगी तब आपको फील होगा। मैंने अपने बेटे को हाल यही बात कही, मैं हर बच्चे को वही बात कह रहा हूँ जो मैंने अपने बेटे को कही। तो ये मतलब बहुत पावरफुल चीज आपने बोला कि जो हमारी लर्निंग होना चाहिए वो भी सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होनी चाहिए, एक डायरेक्शन बेस्ड होना चाहिए, और किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं सभी वो लर्निंग यूजफुल है। करेक्ट, नहीं तो लर्निंग यूजफुल है ही नहीं। अब मुझे सर इसमें एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि सिंस आजकल देखे होंगे लोग प्रोफेशनली अपने आप को रीच बनाने के लिए दे आर यूजिंग लिंक्डइन लोगों तक पहुंचने के लिए, और लिंक्डइन में आप जाकर देखेंगे तो नॉट ओनली स्टूडेंट, मतलब सिंस मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारे लीडर से कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कनेक्ट किया जो है। करेक्ट।
तो मैं देख रहा हूँ क्या कि उन्होंने किसी ज़माने में 90s में या 95 में उन्होंने बीटेक कहीं से किया है, एंड सिंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लंबे समय तक रहते हैं तो बिल्कुल हम ग्रो करते हैं अच्छे लीडरशिप पोस्ट पे, बट स्टिल दे आर डूइंग सर्टेन सर्टिफिकेशन कोर्स या एग्जीक्यूटिव कोर्स फ्रॉम द फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंडिया की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है। करेक्ट, ये मैंने देखा है लीडर्स में। करेक्ट। अब सिंस ए पॉडकास्ट हमारे वो लीडर नहीं देखने वाले, दिस पॉडकास्ट फॉर द ऑडियंस जो कॉलेज में है, जो शायद पेरेंट्स है वो देखेंगे। शायद वो भी देख ले जी हाँ, तो मदरसों को तो देखेंगे वो भी। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि क्या जो स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है जो एट ए लीडरशिप पोजीशन पे नहीं है, ओके, उससे ऐसे मल्टीपल कोर्सेज का जो सर्टिफिकेट है वो लेना चाहिए जो उनके ग्रोथ में हेल्प करेगा, या जो सिंस आपका बैकग्राउंड थोड़ा एचआर की तरफ भी बहुत है, आपने एचआर को बहुत डीपली मतलब क्लोजली समझा हुआ है आपने जो है, करेक्ट। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एचआर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सिंस आपने कंपनी भी रन किया हुआ है तो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि क्या ये सब सर्टिफिकेट लेना चाहिए इन कॉलेज लाइफ या वर्किंग प्रोफेशनल को, क्या आपका इस पे ओपिनियन है सर? ओके, देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट द फैक्ट कि आप सर्टिफिकेशन मत करो। जी, अगर आपका टाइम, आपके मॉनेटरी रिसोर्सेस आपको परमिट करते हैं तो प्लीज कीजिए, जी, लेकिन उनको वाइजली चूज कीजिए। डोंट गो फॉर द हाइप। डोंट गो कि सर्टिफिकेशन आईआईएम का है, ये सर्टिफिकेशन आईआईटी का है, ये सर्टिफिकेशन एक्स का है, वाई का है, क्योंकि वो ब्रांड जो है वो आपको किसी भी तरीके से कोई भी नेक्स्ट ओपनिंग के लिए इस वास्ट फील्ड एआई में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करने वाला। ओके, आपको एआई के फील्ड में अगर इंटर करना है जी, आज के तारीख में 2026 में, जी, ये बात और थी कि 2021 में आप सर्टिफिकेट लेके आए आईआईटी मद्रास का, जी, 2022 तक भी ठीक था, ओके, 2023-24 से कंपनी को समझ में आ गया भैया ये तो ऐसा है कि हर बंदे जिसने पे किया उसमें से 80% लोग सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, जी, तो कि तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। जी, तो इन्होंने ऑनलाइन की जो पढ़ाई की है, जी, जो असाइनमेंट्स और जो कोड सैंपल सबमिट किए हैं, जी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का रोड मैप बना के सबमिट किया है, कि इन्होंने किया है कि क्लाउड या चैटजीपीटी ने किया है, जी, बिल्कुल, उसका हम एक ऑथेंटिक वेरिफिकेशन कैसे करें? जी, कोई भी नहीं कर पा रहा है, सर्टिफिकेट तो उनको इश्यू हो जाता है। जी, तो अब मैं आपके पास लेके आया जी, आईआईटी अहमदाबाद का सर्टिफिकेट फॉर सम पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन। जी, अब बोलोगे टीचर भैया अच्छी बात है, आपको मैंने इंटरव्यू क्यों बुला दिया इसके वजह से, लेकिन जब आपने सवाल पूछे मुझसे तो आपने रियलाइज किया कि इससे तो यार कोर्स के दायरे में रहकर जी, सब कुछ किया लेकिन कोई रियल प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं किया। जी, तो अब हुआ मेरा फीस वेस्ट। ओके, ओके, तो अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो जिनकी फीस यूजुअली शुरू ही होती है 50-60 हजार से लेकर बिल्कुल, 2-3-5 लाख तक जाती है, जी, तो पहले मेरा आपको रिक्वेस्ट होगा कि आप एक रियल प्रॉब्लम हाथ में उठा लो ओके, और कहो कि ये रियल प्रॉब्लम मैंने या तो अपनी कंपनी के लिए, अगर आप एक फाउंडर, को फाउंडर, एंटरप्रेन्योर हो जी, या बिजनेस ओनर हो या एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, मे बी लाइक एक्सेंचर, मे बी लाइक टीसीएस, मे बी लाइक हेक्सावेयर, मे बी लाइक मे बी सम अदर कंपनी लाइक बैंक, एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, और आप एक सर्टेन पोजीशंस पे हो जहाँ डिसीजन मेकिंग आपके हाथ पे। जी, सो आप कहते हो कि ठीक है, आई कैन ज्वाइन फॉर द सर्टिफिकेशन बट आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन माई कंपनी जी, विद द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर्स ऑफ योर ओन कंपनी, जी, तो फिर करने का मतलब बनता है। ओके, अदरवाइज ब्लाइंडली डूइंग इट really does not helps in the long run. या मतलब इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि पहले ऐसा कर सकते थे बिकॉज कोविड के पहले लोगों की उतनी अवेयरनेस नहीं थी इसके बारे में, 2022 तक भी समझिए आप। लेकिन अब इतनी सारी चीजें आ गई है रियलिटी में और लोग एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं कि अभी वो चीजें नहीं चल पाएगी। ये जस्ट शो अप के लिए हो सकता है कि यस आई हैव एन डिग्रीज, बिल्कुल एंड बिल्कुल बोलने के लिए रहेगा वो बोर्ड मीटिंग में कि हाँ हमारे पास भी है। करेक्ट करेक्ट। सर मुझसे इससे रिलेटेड एक और मुझे जानना है कि सिंस आप प्रोफेसर भी रहे हुए हैं GCSE से, जी एंड आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है किसी और बैकग्राउंड से जो है। जी तो नाउ जो ट्रेंड था, जैसे मैं बताया कि कोटा में सिखाते थे कि यार CS IIT बॉम्बे ये करते थे, और आज भी मैं पढ़ा रहा हूँ मुंबई में, 10 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ मुंबई में।
और मैं देख रहा हूँ जब बच्चा आता है एडमिशन के लिए ना, सिर्फ बॉम्बे गए तो बोलेगा कहाँ ज्वाइन करने जाते हो बेटा, सर आईआईटी बॉम्बे सीएस, ये आता ही आता है। पेरेंट्स ही वही बोलते हो गया। जी पेरेंट्स यही बोलते हैं, ठीक है सर मेरा बेटे को आईआईटी बॉम्बे पहुंचा दें, ठीक है ना। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हर किसी को आईआईटी बॉम्बे सीएस नहीं मिल सकता है, या कोई भी ओल्ड आईआईटीज है, क्योंकि सीएस पहले ही फुल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है सर कि क्या उन बच्चों को सीएस लेके ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि मिल तो नहीं रहा है सीएस। तो आजकल जो प्राइवेट कॉलेज हैं दे आर ऑफरिंग एआई ब्रांच, करेक्ट मशीन लर्निंग ब्रांच, करेक्ट। तो ये कोर्सेज करने चाहिए उन बच्चों को, या किसी ओल्ड आईआईटीज में या कहीं पे जो ओल्ड ब्रांच है लाइक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इस ब्रांच से कर कर उनको साइड वाइज मशीन लर्निंग और जो एजीआई वगैरह ये सीखनी चाहिए? क्या आपका इस पे सजेशन है? बिकॉज आपकी एक्सपोजर तो एक्चुअली आपने बहुत बहुत रिलेवेंट सवाल बोला है, जी और आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कम, पेरेंट्स को ज़्यादा, जी कि जो सबसे बड़ा डिजास्टर हुआ है ना जी वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में और वेरियस प्राइवेट कॉलेजेस में, इंक्लूडिंग बॉम्बे यूनिवर्सिटी, जो काफ़ी माना जाता है इन द कैटेगरीज ऑफ यूनिवर्सिटीज़। अगर आप आईआईटीज़ एनआईटीज़ को और ट्रिपल आईटीज़ को माइनस कर दो, जी तो इन यूनिवर्सिटीज़ का नाम आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, बॉम्बे यूनिवर्सिटी का नाम आता है। ओके अगर आप इन टॉप लेयर को माइनस कर दो। जी सबसे बड़ा जो डिजास्टर हुआ है वो ये है कि उन्होंने एआईएमएल का 4 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स निकाला। जी बिल्कुल ये हुआ कोविड के 1 साल के बाद, 2021 से पहली बैच शुरू हुई थी जी एआईएमएल की। जी ये डिजास्टर क्यों है, अब जरा उसके बैकग्राउंड को जरा समझिए। बिल्कुल मैं सिंपल 2-3 स्टेप्स में बता देता हूँ। जी सबसे पहले, अगर एज एन एजुकेटेड पेरेंट और एज अ एल्डर सिबलिंग, जी मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो अब 11th या 12th के पड़ाव में है, जी और उसके दिमाग में एक बात बैठी हुई है, उसको पता नहीं है कि सच्चाई है या मिथ है, जी इसको क्लियर कैसे करना चाहिए। उसके पास तो टाइम है नहीं, वो तो पढ़ाई में फोकस पड़ा हुआ है, जी उसको तो लक्ष्य ही दिख रहा है, बस खाली आईआईटी में जाना है। जी एल्डर सिबलिंग या पेरेंट जो एजुकेटेड इनफ है, वो जाए और 2 कॉलेज में जाकर उन स्टूडेंट से मिले जो एआईएमएल पढ़ रहे हैं, जी और दूसरे स्टूडेंट से मिले जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, जी और कंपेयर करके देख ले कि उनके करिकुलम में 60% सब्जेक्ट जो है वो ओवरलैपिंग है। ओके जब आपका 60% सब्जेक्ट्स ओवरलैपिंग है, जी और आप जो मुझे एआईएमएल सिखा रहे हो जी एज द इलेक्टिव्स जी या एज अ कोर सब्जेक्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए, बिकॉज आपको बीटेक या बी हमको इशू करना है एआईएमएल में या एआई डेटा साइंस में, जी तो आप रियलाइज करते हो कि ये सब्जेक्ट्स जो करिकुलम बनाए गए हैं 2020 और 21 में, और क्योंकि वो बना दिए गए हैं, जी उनका कुछ रिलेवेंस ही नहीं है आज, जी क्योंकि ये बनाए गए थे करिकुलम जेन एआई के आने से पहले, जी एजेंटिक एआई के आने से पहले। जी तो इनका आज के तारीख में जीरो महत्व हो गया है। जी इनफैक्ट द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयड नंबर ऑफ पीपल ओके इन द इंडस्ट्री टुडे, जी आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, बट अगर मेरा एक बेसिक जो रफ रीडिंग होती है, जी बिकॉज मैं चैट जीपीटी के आउटपुट को ट्रस्ट नहीं करता, ओके बट चैट जीपीटी में किसी ओकेशन पर ऐसा हुआ कि किसी ने पूछा कि हमारे कितने इंजीनियर्स अनप्लेस्ड हैं, जी चैट जीपीटी ने कहा मोर देन 60% इंजीनियर्स ओके ऑफ द पास आउट ऑफ 2025 आर नॉट प्लेस्ड। अभी उसने निकाला हुआ है आईसीटी के पोर्टल से और किसी ब्लॉग से, और समराइज करके दे दिया होगा, सो आई डोंट ट्रस्ट इट। बट अगर इस फिगर को एज अ बॉलमार्क मान लिया जाए 60% के फिगर को, मेरा जो रीडिंग है मार्केट का जी और जो लोगों से मिलता हूँ, बिकॉज 2025 से मैं कम से कम 20,000 लोगों से मिला हूँ, जी 20,000 people I have met through my trainings. जी So I don't learn AI, I learn people. जी People teach me ओके through their problems, through their experiences. जी So what I have learned is कि मेरे बच्चे ने AIML का कोर्स किया, सर आप तो सब जाते रहते हो कंपनी में, मेरे बच्चों को रिकमेंड कर दो। जी जितने पेरेंट्स ने ये बात मुझे बोली, मेजॉरिटी के बच्चों ने AIML की कोर्स कर रहे हैं, 3rd ईयर में पहुंचे या 4th ईयर में पहुंचे। ओके ये बड़ा हर्टिंग था। जी
किसी ऐसे बच्चे ने मुझे नहीं कहा जिसने इलेक्ट्रिकल किया है, जिसने मैकेनिकल किया है। इनफैक्ट अगर हमारी कंट्री को फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम हो चुके हैं, जी वी हैव क्रॉस्ड अराउंड 4.19 ट्रिलियन इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। जी अगर हमें थर्ड लार्जेस्ट बनना है इकोनॉमी बननी है, मतलब जर्मनी को क्रॉस करना है, जी in the hopefully in the next 3 years we should be able to cross. जी There is only one way, ओके Jairam ji. We have to scale manufacturing. ओके मैन्युफैक्चरिंग को स्केल करने का मतलब हुआ जी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जी with knowledge of AI to solve and make production more better, more scalable is what is needed. Exactly what China is doing in the last 5 years. ओके That is what is needed. So I think students को आगे चलकर अगर मैं या मेरा कोई फैमिली मेंबर अगर आज 12th में हो, जी तो मैं कहूँगा बच्चा आप कंप्यूटर साइंस एक टियर 1 कॉलेज में लेने के बजाय प्लीज आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल ले लो या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो इन वन ऑफ द IITs। ओल्ड IITs नहीं मिल रहा, न्यू IITs ले लो। वहां नहीं मिल रहा NIT चले जाओ, वहां नहीं मिल रहा ट्रिपल IT चले जाओ। जी बट आप इन सेक्शंस में रहो rather than focusing on getting into one of the private institutes and paying 3 to 5 lakh rupees fees per year. What are they charging? वेरी हाई And what are they charging for? I don't understand. या What are they teaching out of the box? And they keep claiming, oh, we have got wonderful placements, 70 lakh का placement मिला। ये आपके पास हर साल 1200 बच्चे अंदर आप ले रहे हो, जी उसमें से 2-4 बच्चों को आपने प्लेस कर दिया 50-70 लाख पे, तो उससे क्या फायदा होने वाला है? बाकी मेजोरिटी का ये तो आउटलायर वाला केस हो गया ना स्टैटिस्टिक्स पे। जी बिल्कुल आउटलायर दिखाकर आपने बाकी पूरे ग्राउंड को गुमराह कर दिया। बिल्कुल दयानी सर प्राइवेट कॉलेज में ऐसे ही है। कभी आप ये नहीं देखेंगे कि NITs में IITs में वो दिखा रहा है कि तुम्हें कभी ट्यूशन लो मेरा हो गया, और फेक तो कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल बहुत सारे केसेस भी आए हैं प्राइवेट कॉलेज के कि वो बंदा वहाँ का है ही नहीं, कहीं और से नेट से वीडियो फोटो उठा लिया और दिखा दिया कि प्लेस्ड हो गया। ऐसे भी आए हुए। चलो मान लो वो जी। एक रेयर केस हो गया, जी लेकिन जो रिप्यूट यूनिवर्सिटीज हैं, जी मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अच्छा काम नहीं कर रहे, जी बट मैं कह रहा हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट और बेनिफिट जी टू द इंडस्ट्री। जी तो हमारी इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ उससे हो नहीं रहा। जी मुझे बहुत बुरा लगता है बोलना, बट आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मुझे बोलना भी चाहिए। जी आप मुझे बताइए सर, आप भी एजुकेशन फील्ड में इतने सालों से, जैसे आपने मेंशन किया, जी इतने सारे लोग PhDs कर रहे हैं, जी कितने टीचर्स के PhDs जी या पेटेंट्स हमारी इंडियन कंपनीज के कोलैबोरेशन से जाकर पिक हो रही है इनटू अ प्रोडक्ट, इनटू अ सर्विस, इनटू इनोवेशन? मुझे तो बहुत लग रहा है बहुत कम होगा। ऑलमोस्ट नील है। अगर होता ऑफिसर थे उनके बहुत सारे पेटेंट थे, बट कुछ भी यूज नहीं हुआ जो है। जी this is vis-a-vis exactly opposite of what is happening in the US and in China from the last 10-15 years. जी 90% लोग जब R&D कर रहे हैं, that is industry funded. तो अब लोग कहते हैं मैं तो टीचर हूँ, मैंने तो PhD करना है, तो मुझे मेरा सैलरी में अपग्रेड नहीं मिलेगा, जी आई विल नॉट बिकम प्रोफेसर स्किल। जी यही कल्चर हमारे स्टूडेंट्स में इतने सालों में आ चुका है। जी तो मैं भी करा, मैं भी गलत था। जब मैं भी टीचिंग में था 2000 से लेकर 2011 तक, लालच मेरे में भी वही थी। जी लेकिन कभी ना कभी कहते हैं ना, बुद्धि और सद्बुद्धि में फर्क होता है। जी कभी ना कभी तो वो सद्बुद्धि भी चलानी पड़ेगी ना, जी कि अगर हमें रियली ग्रो करना है, व्हाट एंड वैल्यू एम आई गिविंग टू माय कस्टमर, जी व्हाट एंड वैल्यू एम आई गिविंग टू द कंपनी और स्टूडेंट और द एंड एंटिटी whom I am serving to। जी ये अगर हम सब सोचना शुरू करें ना इस तरीके से, ट्रस्ट मी, our economy instead of 3 years, in the next 2 years itself will go to third position। ओके our technology is to, इसके लिए स्टूडेंट से वो शुरुआत होनी चाहिए, टीचर्स को मेंटालिटी बिल्ड करनी चाहिए कि मुझे हर सेमेस्टर एक प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करना है। जी कॉलेजेस ने उसको नाम दिया है, वैसे मैं सोनिया कॉलेज है विद्या विहार में, जी आई एम ऑल्सो
kind of an adjunct faculty to, they only call me once a semester or once a year when they have to place their students or maybe conduct an FDP program. ओके But the idea is that कि उन्होंने भी रखा हुआ एक सेक्शन कॉल कंसल्टिंग, जहाँ हर टीचर को एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट लेके आना है। ओके मैं कहता हूँ आप कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मत बोलो, आप कहो कि हर टीचर को एक रियल इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करना है जी एंड मेक इट यूनिफॉर्म। स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर अगर सार इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें ना, दोनों को बेनिफिट होगा। जी एजुकेशन विल बी इंडस्ट्री ओरिएंटेड एजुकेशन। जी अभी एजुकेशन चल रहा है यहाँ पर, जी इंडस्ट्री जा रही है यहाँ पर। और दिस इज द प्रॉब्लम, मतलब ये सर सोसाइटी का मतलब क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है जो रियली सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मैं होपफुल था कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये आने के बाद ये चेंज होगा कि कॉलेज में ये ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने को मिलेंगे ज़्यादा जो है, मे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मैं होप एक्चुअली एनईपी जो आप बोल रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2021 में लागू हुआ, जी मैंने तो एक्सपीरियंस किया बिकॉज मेरे बेटे ने मेजर किया इलेक्ट्रिकल है, माइनर किया सीएस पे। जी बाय टेकिंग ऑल electives फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, जी ही इज टेकिंग 1 then 2 and then third 3 electives ऑफ सीएस। जी प्रोफेसर्स भी उनको तो प्रोजेक्ट में गाइड कर रहे थे, उनका इलेक्ट्रिकल कम सीएस वाला प्रोजेक्ट था जो जी। एक सीएस के प्रोफेसर ने और इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर ने उनको गाइड किया पूरा करने के लिए। जी प्रॉब्लम डेफिनेशन उनका था, जी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम वो लेके आए थे, जी सॉल्व बच्चों से उन्होंने करवाया। ओके सीधी बात है। जी बट आप वो बच्चे को कहते हैं इसको काफी कंसल्टिंग मिल रहा है इनको, जी मैंने कहा वापस मैं दोहरा रहा हूँ आपको, तो बेटे को बोलता था आपने, आपका जो इंसेंटिव है वो लर्निंग है, जी वो ये नहीं है कि आपने, आप इससे खुश हो कि आपने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व किया। जी आप सीधा ठोक के बोल पाओगे ना सामने वाले को जी जब इंटरव्यू के लिए जाओगे कि मैं ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया। और इसके लिए थर्ड ईयर में ही गॉट 3 ऑफर्स फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड डी शॉ। फिर अल्टीमेटली डी शॉ उन्होंने जाके ज्वाइन किया। जी सो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि सब बात की एक बात की, अगर हमारे स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स पर हमें फोकस करना है या वर्किंग प्रोफेशनल्स पर, तो हमें ये देखना है कि ये सारे जो लोग हैं दे शुड सॉल्व 1 प्रॉब्लम पर सेमेस्टर एंड अकॉर्डिंगली learn rather than learn and then think कि when will the problem come which will fit the learning which I have done to solve it. जी कहते हैं ना स्टार्टअप में, don't make a product and then find the customer. First find the customer then accordingly make a product. You're sitting in 2025 2026 जी इसके लिए। ठीक है सर। मुझे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन दिमाग में आया कि सिंस जैसा कि आपने पहले बताया कि चैट जीपीटी जब स्टार्टिंग में आया था तो प्रॉब्लम नहीं सोल्व कर पा रहा था, मुझे भी याद है कि मैं उसको बोला था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, प्लीज ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और उसने नहीं ड्रॉ किया था। ये जब स्टार्टिंग की बात है। जी बिल्कुल तो मैं बच्चों को एडवाइस दिया कि बेटा डोंट यूज चैट जीपीटी फॉर स्पेशली केमिस्ट्री, बिल्कुल तुम उसको लैंग्वेज सीखने के लिए Right. ऐसा कुछ करना है, ईमेल राइटिंग के लिए यूज कर लो, बट डोंट यूज फॉर केमिस्ट्री। करेक्ट। तो जैसा कि आपने कुछ वर्ड यूज किया कि इसमें आजकल जेनेटिक एआई है, तो ये सब क्या है, मतलब थोड़ा आप समझा पाएंगे और कैसे इवॉल्व हो रहा है जो है जी चीजें जो है। चलिए बहुत पीछे नहीं जाते, जी 2022 तक जाते हैं जी जी जहां चैट जीपीटी आया, आम पब्लिक ने वो देखा। जी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, एंथ्रोपिक कंपनी का क्लॉड या एलॉन मस्क जी का ग्रॉक, जी ये सारे होते हैं एलएलएम्स, ओके लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ओके इन 3 अक्षरों का मतलब है, लार्ज का मतलब इनका जो डेटाबेस है, नॉलेज बेस जो बहुत ह्यूज है। ओके लैंग्वेज का मतलब हुआ कि उनका जो मेजर डेटाबेस का कंपोनेंट है वो लैंग्वेज है, मतलब आपके जो इंग्लिश वर्ड्स है, इसके लिए आप उनको कहो कि ईमेल लिखो, बड़ा प्यारा लिख देते हैं। जी उनको कहो ये पीडीएफ का रिसर्च पेपर है उसको समराइज कर, तो बड़ा प्यारा कर देते हैं। जी लेकिन जैसे ही आपने इसको कहा कि डायग्राम ड्रॉ करो, जी आइटम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, नहीं कर पाते, सही नहीं कर पाते। जी उनको कहो आर्टिस्टिक डायग्राम ड्रॉ करना है कि 2 लोग पॉडकास्ट में मिलकर बात कर रहे हैं, जी कभी कुछ ड्रॉ कर देता है, कभी कुछ बना देता है, नथिंग वेरी एक्यूरेट जो आपके मन में बात है, भले कितना ही प्रॉम्प्ट आप बढ़िया लिख दो। जी इसका मतलब वो लैंग्वेज का काम बहुत बढ़िया कर पाते हैं, इसके लिए लार्ज लैंग्वेज। और उनमें लैंग्वेज का अभी जो स्ट्रक्चर है, जब शुरू हुए थे तो केवल इंग्लिश पर थे, जी अब वो बढ़ते बढ़ते अभी कब 80+ लैंग्वेजेस में उनका नॉलेज बेस कैप्चर कर चुका है। ओके आर्टिकल्स and blogs and websites of lot of different
टॉपिक्स एंड नॉन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस वो कैप्चर करके अपने डेटाबेस में बैठा हुआ है। जी। मॉडल का मतलब होगा कि दे आर लाइक एन एआई मॉडल। तो जब आप उनको कुछ सवाल पूछते हैं तो वो अपने नॉलेज बेस से खोजकर आपको एक आंसर फ्रेम करके ऑन द स्पॉट देते हैं। ओके। ये बात हुई एलएलएम्स की। इनको हम बोलते हैं जनरेटिव एआई, जेन एआई, क्योंकि आप एक प्रॉम्प्ट देते हो और वो प्रॉम्प्ट के बेसिस पर एक जवाब आपको देते हैं। वे आर जनरेटिंग एन आंसर फॉर यू। ओके। नेक्स्ट फेज आया 2024 से इसकी बातचीत शुरू हुई, 25 से पॉपुलर होना शुरू हो गया। उसको बोलते हैं एजेंटिक एआई। ओके। लोगों ने कहा कि यार मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ जहां मैं एक रिज्यूमे अपलोड कर रहा हूँ, एग्जांपल के तौर पर देता हूँ। जी। एक फ्रेशर का मेरे पास 4 फ्रेशर के रिज्यूमेज आए। जी। मुझे सेलेक्ट एक ही को करना है अपने इंटर्नशिप किसी असाइनमेंट के लिए। जी। तो मैंने क्या कहा, मैंने 4 रिज्यूमे अटैच कर दिए, जी। मैंने बड़ा सा प्रॉम्प्ट लिखा और एक जेडी भी अटैच कर दिया, जॉब डिस्क्रिप्शन। जी। चैट जीपीटी को कहा कि मेरे लिए एक टैबुलर स्ट्रक्चर बनाओ और इन पॉइंट्स पर ABCDE पॉइंट्स पर रैंक करो कि 4 कैंडिडेट्स में मेरे लिए बेस्ट कैंडिडेट कौन होगा। ये 4-5 स्किल सेट्स है, मेरे को रिक्वायरमेंट है। जी। उसने वो स्कैन करके कर दिया। जी। ये जनरेटिव एआई का आउटकम यहाँ तक आया। जी। मैं चाहता हूँ कि जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट आया है जी। उसको आप ईमेल में भेज दो जी। और बुला भी दो उसको कैलेंडर भेजकर कि कौन से कैलेंडर में स्लॉट पे आपको चाहिए कि मैं हम वीडियो कॉल पहले करें, जी। इंट्रोडक्शन वीडियो कॉल, कि आप वी लाइक योर प्रोफाइल एंड यू लाइक टू टॉक विद यू। जी। तो ये तो जेनिया नहीं कर सकता आपके लिए। ओके। तो बात शुरू हुई एजेंटिक एआई की। ओके। तो एजेंटिक एआई क्या होता है कि आपने पहले एजेंट को कहा कि रिज्यूमे जेडी से कंपेयर करो। जी। पहले एजेंट का आउटपुट आया, दूसरे एजेंट को दिया गया। दूसरे एजेंट ने देखा कि इनमें से टॉप रैंकिंग वाला बंदा कैंडिडेट कौन है, जी। उसको एक ऑटोमेटिक ईमेल भेज दिया। जी। और सारे डेटा जो आपको आउटपुट में दिख रहा था उसकी एंट्री गूगल शीट में भी कर दी। ओके। और थर्ड एजेंट कहता है कि गूगल कैलेंडर से इस कैंडिडेट ने तो कोई स्लॉट सेलेक्ट ही नहीं किया, जी। उसने ईमेल का रिवॉर्ड भी नहीं दिया। थर्ड एजेंट जो है उसको एक फॉलोअप ईमेल भेजेगा कि शायद आपके नजर से निकल गया और हमने आपको सेलेक्ट किया है फॉर दिस वंडरफुल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, क्या आप इंटरव्यू अटेंड करना चाहोगे। जी। और अगर थर्ड एजेंट ने देखा आफ्टर 1 डेज 24 आवर्स के गैप में कि इसने अब तक रिवॉर्ड नहीं किया है, तो डेडलाइन था वो तो निकल गया, जी। तो वो नेक्स्ट बेस्ट कैंडिडेट को ऑटो ईमेल भेज देगा। ओके। और फोर्थ एजेंट तब एक्टिवेट होगा जब वहां से वो रिवॉर्ड आएगा, जी। यस मैंने ये वाला स्लॉट सेलेक्ट किया। फोर्थ एजेंट फिर वो स्लॉट चेक करके मुझे रिवर्ट करेगा जी। कि आपके कैलेंडर में ये वाला स्लॉट बुक हो गया क्योंकि कैंडिडेट ने ये वाला स्लॉट चूज किया है, तो मैं और उस टाइम कुछ ना करूं, नहीं करूं। तो ये हो गया एजेंटिक एआई वर्कफ्लो। ओके। ये सारी चीजें आती हैं इन द कैटेगरी कॉल्ड ANI, ओके। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ओके। इनमें इतनी इंटेलिजेंस है जितनी आपने फीड की है अपने प्रॉम्प्ट और अपने कोडिंग के जरिए। ओके। ये उसके बिना या उसके आगे कुछ नहीं कर सकते। जी। इनमें ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है, ओके। इनमें ह्यूमन एम्पैथी नहीं है, ओके। इनमें काइंड ऑफ ह्यूमन जजमेंट नहीं है। मतलब इन शॉर्ट इनमें इंसानियत नहीं। जो है या जो इंसान एक जो काम कर सकता है अपने जजमेंट पर, अपने इंट्यूशन पर, इनमें वो कुछ भी नहीं है। ओके। सो इनका जो नेक्स्ट फेज आएगा जी। 2026 के एंड में या 27 पे आना चाहिए, एज क्लेम्ड बाय मिस्टर सैम अल्टमैन जी। एंड बाय सुंदर पिचाई, जी। इज AGI, ओके। आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ओके। जैसे आप जब 2 विद्यार्थियों से बात करते हो, जी। एक विद्यार्थी ने अपना काम पूरा नहीं किया है जी। लेकिन आप उसके इंटेंशन को समझ पाए कि उसकी इंटेंशन तो काम करने की थी, जी। लेकिन ड्यू टू सम ह्यूमन रीजंस वो काम नहीं कर पाया, जी। तो आपने उसको एक दिन एक्सटेंड कर दिया। जी। आपने AI के तरह उसको फेल नहीं कर दिया, जी। आर या पार नहीं किया, क्योंकि आप तो एक इफ एल्स लॉजिक के मतलब एक थ्रेशोल्ड से काम कर रहे हो, जी। तो वैसा तो आपने नहीं किया। जी। सो यहाँ पर AGI बहुत हेल्प करेगा। ओके। लोग कहते हैं कि जब AGI पिक्चर में आएगा जी। तो AI असिस्टेंट जो हमारे आज असिस्टेंट्स है जी। वो बन जाएंगे AI कंपेनियंस। ओके। अब इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है ह्यूमैनिटी पर। ओके। People like Elon Musk are trading the capability of AI companionship against humanity. क्यों? वो कह रहे हैं कि सिंगापुर जैसे कंट्री ने क्लोज टू 1.06 फर्टिलिटी रेट रिपोर्ट किया है।
जी अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर किसी कंट्री का फर्टिलिटी रेट 1 या 1.10 पर या 1.2 पर पहुंच जाएगा तो बहुत, पॉपुलेशन इज जुप ऑन डिक्लाइनिंग। जापान का सेम प्रॉब्लम है, बट जापान की गलती नहीं है। जापान में देर आर अबाउट 60% पीपल ऑन द एल्डरली साइड। मैं वर्ड सीनियर सिटीजन यूज नहीं करूँगा, बिकॉज ना सीनियर सिटीजन का जो एज क्राइटेरिया वो अलग है, इंडिया का अलग है, बट आप पकड़ सकते हैं कि दे आर सीनियर सिटीजन्स। जी सो ऑब्वियसली population will not increase, manpower will not happen. अब मैन पावर नहीं आएगा तो फॉर कंट्रीज लाइक जापान, कंट्रीज लाइक सिंगापुर, कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया, जहाँ फर्टिलिटी रेट 2.20 फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, अगर उसको अपना पॉपुलेशन को बैलेंस रखना है, ओवरग्रो नहीं होना चाहिए, बैलेंस रखना है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया का भी फर्टिलिटी रेट 2 से कम है आज की तारीख में। सो उनका ये मानना है कि नेक्स्ट 20 इयर्स में जी पीपल, अभी आपने ये बात नोटिस की, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं कि आज की तारीख में जेनजी को शादी नहीं करनी। यस couples want to have a dog rather than having a child, because a child is a big responsibility, जी and they say we want to enjoy life, we will see later. See, to have a family, और कुछ हमारे एज में भी हैं जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, शादी कर लिया लेकिन बच्चे नहीं करना है, दे एंजॉय एज ए कपल, चाहते हैं कपल एंजॉय करे, घूमे सिर्फ। अब आप सोचोगे कि ये फैमिली का एआई से क्या लिंक, एक्चुअली बहुत बड़ा लिंक है, क्योंकि जैसे एआई कंपेनियनशिप बढ़ेगा वैसे पीपल विल हैव liberty to get married to a humanoid who can be a AI companion to me. That means वो humanly needs वो suffice नहीं करेगा, केवल एक companionship का काम करेगा। मैं दुखी हूँ तो मुझसे बात कर ले, क्योंकि इंसान को सबसे important चीज ये लगती है कि मुझसे कोई बात करे या मेरी कोई बात सुन ले। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मार्केट जाएगा जब AGI पिक्चर में आएगा। सर्जन्स रिप्लेस हो गए, मेडिकल फर्टिलिटी को बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होगा, क्योंकि सर्जन्स विल बी ह्यूमनॉइड्स। तो जहां पर डॉक्टर्स, ये बात दूसरी है कि इंश्योरेंस कंपनीज बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ डॉक्टर्स तो सपोर्ट शायद ना करे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज कहते हैं कि अगर कल इसका डेथ हुआ पेशेंट का ऑन द ऑपरेशन टेबल एंड वी आर सपोज्ड टू गेट द इंश्योरेंस क्लेम, whom should we make liable, who will come to the court of law? But this will eventually change because बहुत सारे गवर्नमेंट्स ने AI को एक्सेप्ट करने के लिए जी अब मैं एक तीसरे एलिमेंट को भी लेके आया हूँ जी कि द मोस्ट कैश रिच कंपनीज इन द US आर AI कंपनीज। जी और ये नोन अनपब्लिश्ड ओपन फैक्ट है दैट दे आर फीडिंग द US गवर्नमेंट्स। यू सी, सो अगर US गवर्नमेंट्स को फीड होना है और रेवेन्यू अर्न करना है, आज की तारीख में अगर आप टॉप 10 स्टॉक्स में देखो, जो यूएस मार्केट इतना ग्रो हुआ है 265-270% जो ग्रो हुआ है इन द लास्ट 3 इयर्स, उसमें से 10 में से 7 स्टॉक्स तो एआई बेस्ड कंपनीज के हैं। सो कह रहे हैं ना लोग कि एआई बबल ग्रो हो रहा है। तो अब अगर ये बबल ग्रो हो रहा है लेकिन यूएस गवर्नमेंट बचाती है, क्योंकि उसकी मोनोपोली एक ही जगह पर अब है पूरे वर्ल्ड में, ऑयल में नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेस में नहीं है, वो एआई में है। सो अगर वो एआई को एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर गल्फ कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को बेच सकती है, ये दो ही उसकी बातें सुनती है। रशिया तो सुनने से रहा, चाइना तो सुनने से रहा, इंडिया डिप्लोमेटिकली अच्छा बैलेंस करता है अपने आप को, सबका दोस्त बना रहता है। सो हमको जो एआई चाहिए वो हम यूज कर रहे हैं, एंड प्लस इसके लिए काफी कंपनीज एआई का इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में कर भी रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है यूज करने के लिए। बिल्कुल करो, बिल्कुल। सो ये एक सिग्नल है हम लोगों को कि एआई का डोमिनेंस अगर वर्ल्ड में बढ़ना है, तो जैसे आप आज के तारीख पे एक टैब या एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन लेके घूम रहे हैं ना जी, 1 साल के बाद आप एक एआई टूल भी लेके घूमोगे। मतलब 3 गैजेट्स हो गए आपके, एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, एक एआई टूल। और उसके बाद यू विल सी दैट एजीआई इज पिकिंग अप, बिकॉज एआई टूल जो आप कंटिन्यूस करके वो आपको लर्न कर रहा है जी। अभी फॉर एग्जांपल आप, बहुत सारे लोग घर पर अलेक्सा यूज करते हैं, हम पूछते हैं अलेक्सा आप कैसे यूज करते हो, गाना प्ले कर दिया जी, या लाइट्स को ऑफ कर दिया। जैसे मेरे अपने घर पर है तो मुझे पता है मैं अगर घर के नियर बाय पहुंच रहा हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ अलेक्सा आई एम रीचिंग होम इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स।
सो एलेक्सा क्या करता है कि घर का जो लाइट है, रात के टाइम में पहुंचाओ 11:30 रात को या 11 बजे, तो लाइट ऑन कर देगा। जी सो कहने का मतलब ये है कि ये तो उसने किया मेरे इंस्ट्रक्शन पर, जी कि वो खुद से क्यों नहीं कर रहा, जी वो खुद से मुझे मैसेज क्यों नहीं करता व्हाट्सएप पर, हाय हाउ आर यू, खाना खाया आपने। जी मतलब आपकी वाइफ और आपकी मॉम आपसे नहीं पूछ रही, जी एलेक्सा आपसे पूछ रहा है। तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग बढ़ेगा, एजीआई उसके वजह से बढ़ेगा, ओके और वो पर्सनलाइज करेगा। मतलब एआई विल बी पर्सनलाइज्ड एआई, ओके आपका कंपेनियन होगा। ओके अगर आप अरिजीत सिंह के गाने सुनना पसंद करते हो और आपने एक हफ्ते से गाने नहीं सुने या कोई नया गाना उसका आया, तो आपको बताएगा कि नया गाना है, सुनना चाहोगे, जी तो आप तो बिल्कुल और ही किसी माइंड में थे, आप बोले, चलो चला लो यार, फ्री हूँ, चला लो। ओके, That मे बी सर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, सिंस वी आई एम टीचर, आई एम टीचिंग, तो अगर ये आ जाए मॉडल नेक्स्ट वाले, तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे पढ़ा रहा है और मैं मे भी बैठा हूँ वहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि हाँ सब चीज़ सही जा रहा है कि नहीं कर रहा है, एज ए मॉनिटर के लिए मैं बैठा हाँ, रहूँगा। तो ये होगा, टीचिंग इंडस्ट्री में भी आएगा, बट दिस विल नॉट हैपन इन नेक्स्ट 2 3 5 ईयर, दिस विल प्रॉब्ली टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बिकॉज हमारी जो कंट्री है जी वहाँ एजुकेशन लेवल ही बहुत कम है, ओके, लैंग्वेज एक बैरियर है, क्योंकि ये जो टूल्स आएंगे एजीआई का नेक्स्ट 3 4 5 ईयर्स मैच्योर होने को लगेंगे, जी इनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन प्योरली ब्रिटिश या यूएस इंग्लिश होगा स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में। जी So hopefully by 2030 you should see them mastering lot of professions जी and we only acting as auditors. ओके, शायद 5 साल का कंपनी में मुझे ना बुलाया, वो बोले कि रॉकी ये चीजें तो मेरे को मेरे एआई मॉडल ने दे दी है, जी एजीआई टूल ने दे दी है, जी आप इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो, उसके लिए आप आओ तो आओ। जी बस हम सबके साथ होने वाला है, ऑल ऑफ अस विल नॉट हैव सो मच ऑफ वर्क टू डू इन द नेक्स्ट 5 to 7 years। अमाउंट ऑफ वर्क हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हम एआई टूल यूज करेंगे हमारे कोर काम के साथ। तो हमारा एआई टूल हर फंक्शन में, वेदर इट इज बिजनेस स्ट्रेटेजी, वेदर इट इज मार्केटिंग, वेदर इट इज सेल्स, वेदर इट इज एचआर, वेदर इट इज इंजीनियरिंग, वेदर इट इज प्रोडक्ट डिजाइन, लिस्ट इज एंडलेस, जी आर्किटेक्चरल ड्राइंग ऑफ बिल्डिंग्स, ओके, ऑडिटिंग वर्क, फाइनेंशियल ऑडिट्स ऑफ ऑल काइंड्स, फाइनेंशियल बिजनेस मॉडलिंग, everything will have one major core AI thing ओके by end of 2030। ओके हर एक इंसान का जो काम है वो हो जाएगा थोड़ा सा काम। ओके इसमें डिमांड बढ़ेगी उन लोगों की जो फिजिकल हार्ड वर्क करते हैं। ओके, ऐसा कैसे सर? मेड्स कमिंग टू योर होम, ओके ओके, द कारपेंटर्स, द प्लम्बर्स, जी द गार्डनर्स, जी द ड्राइवर्स, मे भी लोग कहते हैं देयर विल बी ड्राइवरलेस कार्स। सी, ड्राइवरलेस कार्स को प्रोग्रेस करने के लिए हमारे रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे होने चाहिए। जो इंडिया में वेरी डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि नेक्स्ट 5 साल में कुछ चमत्कार हो जाएगा। अब 4 साल खाली बचे हैं, सो वो नहीं होने वाला। जी सो आइडिया इज दैट कि these people who are doing physical work and they serve you, they will lose jobs because you will have to come into their work। तो आपके पास रहेगा ample time जी और सैलरीज बढ़ेगी नहीं। जी अब सैलरीज होगी स्टैग्नेंट जी या अर्निंग होगी स्टैग्नेंट नेक्स्ट 4 5 साल में, तो आप ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग देखोगे। जी अब कॉस्ट कटिंग देखोगे तो पहले आप कहाँ कट करोगे कॉस्ट? जी अपनी लग्जरी में, जी नेट में। तो ये मुझे क्लियर दिखता है आने वाला है नेक्स्ट 5 6 सालों में। ओके ओके, तो सिंस जब आपने यहाँ सैलरी कट की बात कर दिया है ये पावरफुल चीज़ है जो इंडिया में आजकल कोई भी कंपनी लॉस में जाती है तो सबसे पहले वो सैलरी कट करती है जो है। राइट। तो ये बताइए, सिंस ये तो स्टूडेंट भी देख रहे हैं और वर्किंग प्रोफेशनल भी देखेंगे जो है, तो और आपको इस इंडस्ट्री में इतने सालों का एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये बताइए क्या एक इंसान को या एक स्टूडेंट को कैसे अपने आप को अपग्रेड करे कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में सैलरी जो है एक फिक्स होने वाली है फील्ड की, जो है कि इस फील्ड में तो इतना ही मिलेगा। करेक्ट। तो वो क्या अपग्रेड करे, क्या लर्न करे कि वो अपने सैलरी को इंक्रीज करे, या ये लाइन ही छोड़ दे और आजकल जो चल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जाए उसको करे या कुछ और करे, मतलब बिजनेस लाइन में जाए जो है, क्या आपका सजेशन? नहीं, मैं ये देखिए, लाइन चेंज एक बहुत बड़ा रिलेटिव टर्म होता है, तो उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। डिपेंड करता है कि किसको किस में इंटरेस्ट है, किसमें किसको पैशन है। किसको भी एक्टिंग में पैशन है तो उसको हम ये नहीं बोल सकते। जी अब कोई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, उसको इलेक्ट्रिकल में कोड जाकर अगर रिसर्च करना है, एमएस जाके करना है या एमटेक करना है, तो यू शुड डू इट।
मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी फील्ड में रहो, जी एनी फील्ड, जी एआई उसके अंदर एक सर्टेन डिग्री और परसेंटेज से आकर आपके जॉब के जो कोर सब टास्क होते हैं उनमें से कुछ खींच लेगा जी और वो एआई करेगा। ओके फिर वो मैन्युफैक्चरिंग हो, फिर वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, या वो सेल्स या मार्केटिंग हो। जी अब पॉइंट ये होता है कि मैं एक सर्टन काम कर रहा हूँ, उसमें से 30% काम मान लो एक एआई टूल मेरा कर रहा है, जो कंपनी अभी एक्सेप्ट कर चुकी है मेंटली। अभी ये 2025 कंपनियां खाली एक्सप्लोर कर रही थी, हम करें कि नहीं करें। जी 26 में कंपनियां, मेरा मानना यह है विद सो मच ऑफ ट्रेनिंग एंड सो मेनी ऑफ एक्सपोजर्स ऑफ वेरियस कंपनीज कि ये लोग टूल्स लेना, बाय करना, सब्सक्राइब करना शुरू करेंगे। जी 27 में इसका इफेक्ट आएगा, इसका पिंच आएगा सब ओके एम्प्लॉयज को, खास करके लीडर्स पोजीशंस को, ओके लीडर्स को और लीडर N-1 जो मिड लेवल और लीडर से पोजीशन, उनको उनका पिंच फील होगा ओके कि अगर मेरा वर्कफोर्स इतना काम करे तो मुझे इतनी वर्कफोर्स की आवश्यकता ही नहीं है। जी मतलब मेरे पर प्रेशर आया बिजनेस बढ़ाने का, जी या तो मैं वर्कफोर्स को ट्रिम डाउन करूं, जी या तो मैं वर्कफोर्स को सेम रखकर बिजनेस बढ़ाऊं, जी क्योंकि अभी मैं एआई टूल पर भी खर्च कर रहा हूं। जी तो फंडामेंटली मेरे पास अगर सपोज 100 पीपल रिपोर्ट टू मी, तो 100 के बजाय मेरे पास 120 पीपल रिपोर्ट कर रहे हैं, जी क्योंकि 100 तो लोग हैं जिनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, 20 वो लोगों की सैलरी जा रही है जो एआई टूल्स पर एक्सपेंस हो रहा है, जी सस्ती हो रही है वो भी, जी कौन सा प्राइस कॉर्पोरेट लेवल्स पर। जी तो मुझे देखना पड़ेगा कि अगर 120 का वर्कफोर्स है तो यहाँ पर 20 लोगों को मैं निकालूं, जी जैसे मैं 100 पर ही रहूं और बिजनेस को बढ़ाऊं। क्योंकि कंपनी की टॉप मैनेजमेंट पूछेगी हमने एआई इंट्रोड्यूस किया, एआई का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग, ओके भी टॉप जी हाँ नोशन क्रिएट कर दिया गया। एआई का मतलब होता है कॉस्ट कटिंग, एआई का मतलब होता है मल्टीप्लाई बिजनेस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जी एंड अगर ये सारी चीजें हो गई, नाउ इनोवेट जी यूजिंग एआई। ओके सो ये जो चीजें हैं यहाँ पर, ये प्रेशर लीडर्स पर 26-27 में आना शुरू होगा ओके फॉर ऑल इंडियन एमएनसीज। ओके ये एक बार जब आना शुरू हुआ, तब कंपनीज को कुछ वर्कफोर्स, तो जो उसको लोग कहते हैं ना जी फैटी लेयर, जी मतलब स्टैग्नेंट रहे, उन्होंने ग्रो नहीं किया या उन्होंने इनोवेट नहीं किया, उन्होंने कुछ कंपनी को लाके नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ टारगेट कंपटीशन, बस काम कर रहे हैं, हो रहा है। जी सो दे विल हैव टू भी, मेरा मानना है कि ये फैट बर्न तो बहुत मतलब होगी होगा फॉर मिडिल लेवल मैनेजर्स, जिनका फिनटेक में या फाइनेंस कंपनीज में या टेक्नोलॉजी कंपनीज में जो ये इस ब्रैकेट में है 20 लाख टू 40 लाख के पे पैकेट में, जी इन लोगों का फैट बर्न होने वाला है। ओके और ये कम से कम 15-20% होना चाहिए 2026 सेकेंड हाफ से लेकर 2027 फर्स्ट हाफ तक ओके ये होगा। जी अब बात हुई कि फ्रेशर्स जो है, जी फ्रेशर को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ओके क्योंकि फ्रेशर्स अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखते हैं जी अपने थर्ड सेमेस्टर से, जी इरिस्पेक्टिव फिर वो बीकॉम कर रहे हैं कि आर्ट्स कर रहे हैं कि जर्नलिज्म कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जी दे विल बी मच मोर इन डिमांड, ओके क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इनकलनेट किए जी राइट फ्रॉम व्हेन दे वर इन कॉलेज। जी जबकि जो काउंटर पार्ट है जो 4 साल 5 साल से काम कर रहा है कंपनियों में, जी वो आ गया कंफर्ट जोन में। जी और हमारी इंडियन कंपनी में ऐसे बहुत लोग हैं जी जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हो यस और हायर पोस्ट पे हैं हायर पोस्ट पर है, उनको लगता है भाई मुझे कुछ नहीं होने वाला, जी मैं ही तो डिसाइड कर रहा हूँ कौन सा एआई टूल आएगा। जी भैया जब आपका कॉम्पिटिटर आपको बेटर मार्जिन्स देगा, जी बेटर रिजल्ट्स दिखाएगा इन द मार्केट जी कंपेयर टू यू, देन यू विल रियलाइज द हीट कमिंग फ्रॉम द टॉप। ओके अभी वो नहीं आ रहा। जी Correct. तो ये टाइम लगेगा थोड़ा हाँ, ये 26-27 का पूरा टाइम होने वाला है, काफी टर्मोइल हुआ, काफी चेंजेस आई। ओके तो हमने सर एआई को तो काफी डीपली देख लिया इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन और कैसे जो है स्टूडेंट्स और वर्किंग पीपल के लिए है। Correct. अब सिंस आप इस बैकग्राउंड से हैं तो मुझे एक और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि अगर कोई आम आदमी है जिसको ये ना जॉब से मतलब है ना एक बिजनेस पोजीशन से मतलब है, ओके, उसके लाइफ को एआई क्या कर रहा है, मतलब आसान बना रहा है या रियली हार्मफुल होने वाला है, मतलब उसके लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है या यूजफुल है, मतलब क्या आपका ऑब्जर्वेशन है इस पे जो है? ठीक है। पहली बात, एआई आपके लाइफ को स्मूथ कर रहा है, ये उसका ऑब्जेक्टिव है।
ओके एज एन एआई टेक्नोलॉजी जब कोई बड़ी कंपनी, जी गूगल हो, ओपन एआई हो, x.com हो मतलब ग्रॉक हो, या एंथ्रोपिक का क्लॉड हो, इन सबका विजन एक ही है. दे वांट टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. जब प्रोडक्टिविटी आपकी 2x या 5x हो जाती है तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ हल्की और स्मूथ हो जाती है. जी मैं उन आम चीज़ों के बारे में बात करता हूँ जो हर आम आदमी यूज़ करता है, जो मैं भी यूज़ करता हूँ. जी एक टाइम हुआ करता था कि जब मुझे कोई ईमेल करता था, जी रोज 20-35 ईमेल्स आते हैं. जी कभी कोई शेड्यूल आ रहा है, कभी कुछ टीओसी डिस्कशन हो रहा है, कभी कुछ कॉर्पोरेट मीटिंग हो रहा है, कभी कुछ फीडबैक्स आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सबको रिप्लाई करना है. जी अब ऐसे कुछ ईमेल्स होते हैं जो मेरा स्टाफ रिप्लाई करता है, बट मोस्ट ऑफ देम आई रिप्लाई, जी बिकॉज वो डायरेक्टली मुझे आए हैं. जी तो सामने वाला भी सब एक्सपेक्ट करता है कि मैं रिप्लाई करूँ. जी तो एक टाइम हुआ करता ना जब मैं खुद सोचकर उसको ईमेल को लिखता था. जी मुझे लगते थे 10 से 15 मिनट एन एवरेज जी उस ईमेल को लिख दिया मैंने. उसमें भी एक आध दो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुए करते थे. जी अब वो ईमेल को मैंने कॉपी किया, पूरा थ्रेड कॉपी किया, मैंने अपना gmail.account ओपन किया और बगल में मैंने जेमिनी का विंडो ओपन कर दिया, या मैंने कॉमेट जो प्रोडक्ट है परप्लेक्सिटी का ब्राउजर जी उसे ओपन कर दिया. मैं कहता हूँ ये थ्रेड जो हुई है भाई, आपके मेरे बीच में मानो 4 ईमेल्स एक्सचेंज हुई. जी आपने ए भेजा, मैंने बी रिप्लाई किया, आपने सी भेजा, मैंने डी रिप्लाई किया. जी अब तो ने मुझे ई रिप्लाई करने का. जी मैं कहता हूँ पूरा थ्रेड पढ़ लो, मुझे ये पॉइंट्स उसको बता दिए. मैंने बहुत रफली वो पॉइंट्स लिखे 1 2 3 4. तो मुझे वो पूरा फ्रेम करके प्रॉपर इंग्लिश में जी दे दिया एक ईमेल. तो जो काम मेरा 15 मिनट में पहले हो रहा था, वो काम मेरा 5 मिनट में हो रहा है, विद नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड माय इंटेंशंस कमिंग इनटू इट. ओके सो कंटेंट आप दे रहे हो एज एन एआई टूल, इंटेंशंस मेरे हैं. ओके सो ये हो गई प्रोडक्टिविटी गेन. बिल लाइफ तो आसान हुई. जी ईमेल तो हर बंदा करता है, जी राइट. सो हेल्प कर रहा है, करेक्ट. सेकेंड चीज, ये आपको हार्म तो नहीं कर रहा है. जी डायरेक्टली तो आपको हार्म कुछ नहीं है, ओके लेकिन इनडायरेक्टली आपकी इंफॉर्मेशन ओके लीक हो रही है टू दिस यूएस बेस्ड कंपनीज. ओके लेकिन इसको रोकने का कोई तरीका नहीं है, ओके क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में ना डेटा सेंटर्स हैं और ना ही हमारे कंट्रीज के कोई एलएलएम्स है. जी हाल फिलहाल तक तो नहीं है. ओके अब क्योंकि हम एलएलएम्स यूज कर रहे हैं, इन कंपनीज की जो गूगल है या ओपन एआई है या एंथ्रोपिक का क्लॉड है, XYZ और भी कंपनी है, ये सारी यूएस बेस्ड कंपनीज है. जी यू नो, भगवान ना करे जी कभी अगर डिजिटल वॉरफेयर हो गया, जी यूएस कैन टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ इंडिया. ओके क्योंकि आप जो फोन यूज कर रहे हो वो या तो आईफोन है या तो एंड्रॉयड है. जी दोनों यूएस बेस्ड कंपनीज है. जी सारा डेटा आपका यहाँ पर है, कॉन्टैक्ट से लेकर गूगल मैप से लेकर. उनको पता है मैं यहाँ बैठा हूँ आज मुंबई के इस अंधेरी वेस्ट स्टूडियो में जी आपके साथ. जी सो कहने का तात्पर्य यह है कि दिस कैन इनडायरेक्टली बी मिसयूज्ड. जी ऑल्दो बाय टर्म्स एंड कंडीशंस उनको ये डेटा किसी भी हालत में हमारे परमिशन के बिना यूज करना अलाउड नहीं है. ओके तो एट अ लार्जर ह्यूमैनिटी स्केल आई डोंट सी अ फियर. जी एंड दे आर गिविंग अस कन्वीनियंस, एब्सोल्युटली दे आर गिविंग अस कन्वीनियंस. ओके मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं तो अपनी वाइफ को बोलता हूँ, शी हैंडल्स द कंपनी स्विंग कंसर्न टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड. शी हैंडल्स द एंटायर एचआर वर्टिकल एंड द फाइनेंसेस ओके of it. I only handle the learning and development aspect of it. ओके You know. So I tell her that whenever you get an opportunity for some ladies forums or maybe some housewives who are doing some kind of sidey business, hustle businesses, बहुत सारे housewives करते हैं, जी उनमें अगर आपको कभी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं उनको कहता हूँ कि जी एआई अगर आप लोगों को सीखना है अपनी सेल्फ को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जी ईमेल तो एक एस्पेक्ट हो गया, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं पूरे दिन में, तो मुझे प्लीज बुलाइए, मैं आपको एक सेशन लेकर आपको वहां पर इक्विप करता हूँ प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन, ओके ओके सो दैट यू फील दैट ओके. एंड उसको सेफली यूज करने आना चाहिए. जी सिंपल एग्जांपल है, आपने अपना रेलवे का टिकट जो है जी वो अपलोड कर दिया जी उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए. जी ये गलत बात हुई, क्योंकि आपके रेलवे टिकट में या आपके एयरलाइन टिकट में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी थी. जी ये आपने क्यों अपलोड की? जस्ट फॉर सेविंग 30 seconds to 1 minute or 2 minutes.
जी ये वर्थ नहीं हुआ। ओके तो एज अ ह्यूमन आप टाइम भी माफी है, कहते हैं ना ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जी तो यहाँ पर मैं कहता हूँ रिटर्न ऑन रिस्क। ओके आपको जो रिटर्न मिल रहा है, इंफॉर्मेशन जो आप डिराइव कर रहे हो, वो अगर आप खुद डिराइव करते हैं, आप खुद टाइप करते हो, कितना समय लगता है आपको? आप अगर आपके 2 मिनट, जी तो वो 2 मिनट आप एक्सपेंड करते ना, जी आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्यों अपलोड करके रख दी वहां पर? जी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट किसी ऐसे मेरे फैमिली फ्रेंड ने जी अपलोड किया कमेंट पर, और उसको कहा एनालिसिस करने के लिए। ओके मैंने उसको इमीडिएट डांट दिया उस समय। मैंने कहा तू यार क्या कर रहा है यार, जी खुदा इन्फॉर्मेशन नहीं ये अपनी क्या, आपने अपने घर का नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, अपना घर का एड्रेस सबको दे दिया वहां पर। तो मतलब क्या करूँ? तो ये मैंने एक काम करो, PDF एडिटर ओपन करो, जी पहले पेज में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, बाकी तो मेरे खाली फॉलो ऑन हो रहा है। जी मेरे ना इसको जरा मास्क कर लो। जी क्या करना है आपको? तो नंबर एनालाइज करना था ना, जी कितना मेरा खर्चा उबर पर हुआ, कितना मेरा खर्चा स्विगी पर हुआ, कितना मेरा रेंट गया। मैंने कहा आपको तो वो एनालिसिस करके एक बनानी थी ना, जी बैलेंस शीट। तो आप ऊपर का इन्फॉर्मेशन मास्क करके उससे कर लो। जी तो बोला उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा हाँ, अब ये हो गए रिटर्न ऑन रिस्क। आप थोड़ा समय वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास एक AI टूल है जो आपको लर्न कर रहा है, क्योंकि उसको आपका डेटाबेस बढ़ाना है। जी चक्कर में ये होगा कि कल अगर मैंने किसी को उसको कहा कि एक सैंपल अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करो, तो उसने आपका अकाउंट स्टेटमेंट दे देना, बिल्कुल तो वो रिस्क हो जाती है। ओके So convenience, yes, but I think a calculated use of it will benefit us rather than giving us any harm. ओके तो ओवरऑल ये समझ में आया कि अगर कोई भी इंसान AI टूल सीखता है तो उसकी बिल्कुल लाइफ कन्वीनियंट हो जाएगी जी, उसको हेल्प मिलेगा जी। एंड सर, हम जो भी गेस्ट आते हैं इस शो में, उनसे हम लोग पूछते हैं कि अगर कोई जैसे जो शो देख रहा है और किसी को अगर इससे रिलेटेड हेल्प चाहिए, अगर कमेंट करता है कि मैं कुछ प्रॉब्लम है, इसको सोल्व करना चाहते हैं, कोई स्टूडेंट है, तो अगर वो आप तक पहुंचता है तो क्या आप उनको हेल्प कर पाएंगे आप? जी बिल्कुल करूंगा, और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि लिंक्डइन जी। पर मेरा प्रोफाइल जो हम लोग ऑफकोर्स पॉडकास्ट के नीचे शेयर कर सकते हैं, जी वो कनेक्ट करें, और वहां पर उनको कोई सवाल है तो टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी आई विल डेफिनेटली आंसर। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना टाइम किया। थैंक यू सर। थैंक यू। सो हेलो एवरीवन, काफ़ी अच्छा लगा मुझे सर से बात करके। मैंने तो AI के बारे में बहुत डेप्थ नॉलेज लिया, और इतनी सारी डिफरेंसेस मुझे पता भी नहीं था, और बिजनेस में ऐसे हेल्प कर सकता है। और नॉट ओनली बिजनेस, अगर हम एजुकेशन फील्ड में हैं, अगर स्टूडेंट है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ये सब सीखा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अगर आपके लाइफ में भी हेल्प करेगा और आपके किसी दोस्त को भी हेल्प कर सकता है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड तक शेयर करें और अपने रिलेटिव को शेयर करें। और आगे ऐसे वीडियो को देखने के लिए, पॉडकास्ट को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट एपिसोड में नए स्टोरी के साथ और नए नॉलेज के साथ।